पापा हमारे काला कद्दू स्कूल जा रहे हैं। कबड्डी का मैच है स्कूल में, हम लोग एक ही साइड रहेंगे दोनों। वो कटोरी का टीम को आज हरा देंगे, वो हम लोग को पिछली बार हरा दिया था। अरे हाँ हाँ, हमको सब याद है गोरा कद्दू। इस बार उसको छोड़ेंगे नहीं, कटोरी को रगड़ देंगे हम कबड्डी में। और ये क्या देख रहे हैं, ये लड़का तो बिल्कुल मेरे जैसा है। अब कुछ सोचना पड़ेगा, खेल रचना पड़ेगा। बहुत दिन रह लिए हम गटर में, अब हमारा जिंदगी बदलेगा। भगवान ही अब बिल्कुल अच्छा नहीं किए। हमारे अंदर क्या कमी था? हमारा शकल भी तो सेम है, हाइट भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन हमारे अंदर क्या कमी था जो हमारा जिंदगी गटर में आप लिख दिए। और ये लड़का का जिंदगी आप ऐसो आराम का दिए। बढ़िया स्कूल में पढ़ता है, बढ़िया कपड़ा पहना है, लेकिन हमारा जिंदगी क्या है? झंड है, झंड। लेकिन अब हम आपका बनाए हुआ भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे। अब हम अपना भाग्य खुद लिखेंगे अपना कलम से। काहे कि हमारा नाम है लोल, और कोई नहीं खोल पाएगा हमारा पोल। काहे कि बहुत बड़ा करने वाले हैं अब हम झोल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? अरे काला कद्दू, बात क्या कर रहे हो जी? पढ़ा रहे थे ना अभी हम। हाँ, तो ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ, क्या पढ़ा रहे थे हम? बताओ बताओ मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? मास्टर साहब, इतना जल्दी आप भूल भी गए कि आप क्या पढ़ा रहे थे? आपको याद रखना चाहिए। अगर आप इतना जल्दी जल्दी भूल जाएंगे तो हम लोग कैसे याद रखेंगे कि आप क्या पढ़ाए थे? याद रखना चाहिए आपको, इसी बात का आपको पगार मिलता है। अरे चुप रहो, हमको सब याद है हम क्या पढ़ा रहे थे। हम मोशन के बारे में पढ़ा रहे थे। बताओ मोशन क्या होता है, मोशन का डेफिनेशन दो। देखिए मास्टर साहब, मोशन जो होता है ना, वो कई प्रकार का होता है। जैसे लूज मोशन, जब हम लोग अनाज शनाब खा लेते हैं तो उस टाइम पर हम लोग को लूज मोशन हो जाता है, हम लोग का पेट झड़ने लगता है। समझ रहे ना, जैसे बाल जलता है वैसे पेट जलता है, ठीक है, इसको दस्त बोलते हैं। जिसके बाद आदमी का हालत पस्त हो जाता है और देखने वाला बहुत मस्त हो जाता है, समझे? और बताते हैं आपको, लूज मोशन खाली ज्यादा खाने से नहीं होता है। अगर आप जैसा मास्टर बच्चा को डांटे तो कई बार उसमें भी लूज मोशन हो जाता है। और उसके बाद क्लास में खाली बदबू आता है, कई बच्चा बताता नहीं है, पैंट में कर देता है। जैसे कि अभी हम कर चुके हैं, आप लोग को पता नहीं चला है। बदबू आएगा थोड़ा देर में, इसीलिए मास्टर साहब ज्यादा टाइम मत खराब कीजिए, हमको घर के लिए छुट्टी दे दीजिए, कल जाके पैंट साफ कर लेंगे हम अपना। अरे क्या तुम पैंट में ही बाथरूम कर दिए हो? छी 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 छी, एकदम नालायक लड़का हो, घटिया लड़का हो तुम। और ये क्या मोशन का डेफिनेशन दे रहे हो? हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तुम लूज मोशन के बारे में बात कर रहे हो। फिजिक्स के बारे में पूछ रहे हैं हम तुमसे। अभी किस चीज का पढ़ाई चल रहा था? फिजिक्स का ना, फिजिक्स पढ़ा रहे थे हम तुमको। देखिए मास्टर साहब, जिंदगी में फिजिक्स से ज्यादा बायोलॉजी काम आता है, इसीलिए हम आपको बायोलॉजी का ज्ञान दिए। आप फिजिक्स का ज्ञान दिए, हम बायोलॉजी का ज्ञान दिए। दोनों का ज्ञान जब एक दूसरे को मिलेगा तो नॉलेज बढ़ता है मास्टर साहब। और देखिए, सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? बायोलॉजी करते हैं। आपको तो पता होगा, करते हैं कि नहीं करते हैं? और अभी देखिए, आप हमको डांटे तो क्या हुआ, बायोलॉजी निकल गया मेरा। अरे तुमसे तो बात ही करना बेकार है, भागे यहाँ से, घर जाके पैंट साफ करो अपना। अच्छा बहाना किया आज मास्टर साहब के सामने कि हमको लूज मोशन हो गया है। मास्टर साहब को पता भी नहीं चला, वो जल्दी जल्दी में बोल दिया कि घर चले जाओ, आज मस्ती से जाके घर में टीवी देखेंगे। काला कद्दू, अरे ओ काला कद्दू, अरे ये घना जंगल में हमको हमरी आवाज में कौन पुकार रहा है? कहीं कोई भूत तो नहीं है? भूत नहीं है रे बच्चा, पीछे देखो। अरे ये क्या भाई, तुम तो सेम टू सेम मेरे जैसा लग रहा है। लग रहा है कोई हमारे सामने आईना रख दिया है, खाली कपड़ा का अंतर है, बाकी टू कॉपी तुम हमरे जैसा है। अरे बच्चा, ये बात तो हमको भी पता है कि हम दोनों का चेहरा मिलता है, तभी तो तुम्हारा पीछा किए। बस अंतर ये है कि तुम अपना जिंदगी में राज करते हो और हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ गटर में रहते हैं और गटर का पानी पीते हैं। अब ऐसा नहीं होगा आगे से, काहे कि अब तुम्हारा जिंदगी बदलने वाला है। हम करेंगे राज और तुम करोगे हमारा गटर साफ। अरे तुम हमको क्या बकवास समझता है क्या जी? तुम्हारा और हमारा चेहरा भले सेम है, लेकिन हमारा दिमाग बहुत तेज है। हमारा नाम है काला कद्दू, और जब हमको गुस्सा आता है ना तो हमारा एक और नाम होता है, हरामी काला कद्दू। हमसे उलझो मत, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। अरे बचुआ, तुम चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हो ना, तो तुमको लग रहा है कि तुम ढेर होशियार हो, लेकिन हम अपना इतना छोटा जिंदगी में ही बहुत कुछ देख लिए हैं। हमसे ज्यादा होशियार नहीं हो तुम तो हमको अपना इंट्रोडक्शन दे दिए ना, और ऐसे भी हम तुम्हारे बारे में सब कुछ पता भी कर लिए हैं। एक दिन लगा सिर्फ तुम्हारे बारे में पता करने में, और तुम हमारे बारे में अब तक कुछ नहीं जानते हो। लेकिन जब तक तुम हमारे बारे में कुछ पता करोगे तब तक तुम्हारा पूरा इंट्रोडक्शन चेंज हो चुका होगा। अरे हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, अभी बताते हैं तुमको। अरे छोड़ छोड़ छोड़, मारता है हमको, छोड़। ये करिया बच्चा हमसे लड़ेगा। दूध पियो बच्चे, पहले दूध पियो,
तब लड़ने आराम से। तुम भले 2 टाइम बसिया का दूध पीता होगा, हम सब पता किए हैं, लेकिन हम शेरनी का दूध पीते हैं, काहे कि हम शेर का बच्चा है। आज से तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा बच्चा, काहे कि तुम्हारा जिंदगी में एंट्री हो चुका है लोल का, और हमरा पोल कोई खोल दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ है कोई। अरे आ गया काला कद्दू, हम आते हैं बाजार से, तब तक ये नोट गिन के रखना। ई काला कद्दू का बाप हमको पहचाना नहीं, हमरे सामने इतना पैसा रखा है, बोल रहा गिन के रखना। ई अगर रखने नहीं बोलता तब भी हम अपने पास रखते, ये तो गलती कर दिया, बोला गिन के रखना, अब तो जरूर रखेंगे अपने पास और खर्चा भी करेंगे। आज तक गटर का पानी पीकर हम बड़ा हुए हैं, अब बढ़िया बढ़िया बोतल पियेंगे, मजा आएगा। वो 2 टका का लड़का हमको बांध के रखेगा, इतना हिम्मत हो गया उसका। अब जाते हैं घर, सबको पूरा कहानी बताते हैं कि हमको वो कैसे मारा, हमरे जैसा देखने में लगता है, धोखा में मत आना, सबको बताएंगे और उसको जेल भिजवाएंगे। वो भले हमरे जैसा देखने में लगता है, लेकिन उसके पास हमरे जैसा खोपड़ी नहीं है, हमरे पास बहुत बढ़िया खोपड़ी है। काला कद्दू कहाँ गया? उसको हम बोले पैसा गिन के रखना, कहाँ चला गया वो? पैसा भी नहीं है। उस साला का आदत है, जब भी पैसा देते हैं उसको गिनने के लिए उसका आंख लग जाता है, कहीं खर्चा करने तो नहीं गया है। आ गया सेठ जी, कहाँ गया था तुम? हाँ, कहाँ गया था इतना देर से? अरे स्कूल गए थे, आपको पता नहीं है क्या? ऐसे पूछ रहे हैं जैसे पहली बार लगता है हम स्कूल गए हैं। अरे दिन में कितना बार स्कूल जाता है? अरे आपका दिमाग घूम गया क्या? हम दिन में स्कूल कहाँ जाते हैं, हम तो सुबह में जाते हैं, दिन में तो वापस आते हैं। अरे तो दोबारा कौन सा स्कूल गया था तुम? अभी तो थोड़ा देर पहले घर आया था ना तुम। अरे पापा ये क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा देर पहले हम घर आए थे? हम तो नहीं आते, हम तो उससे मार खा के वहाँ पे होश हो गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं, वो लड़का यहाँ आया था और पापा उसको देखकर हमको समझे। और तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? कपड़ा कहीं नहीं पहने हो तुम, और हमारा पैसा कहाँ है? ये कोई तरीका है? सभ्य घर का लड़का हो ना तुम, तो ऐसे अंडरवेयर में काहे घूम रहे हो पूरा शहर में? अरे पापा थोड़ी देर पहले जो आए थे ना, वो हम नहीं थे, वो कोई और था, हम नहीं थे। वो हमारा कपड़ा छीन लिया और हमको मार के फेंक दिया था, हम वहां से बच कर आ रहे हैं। और आप क्या बोले? आप उसको पैसा दिए थे? कितना पैसा दिए थे? अरे एक्टिंग कर रहा है रे तुम, हाँ एक्टिंग कर रहा है बाप के सामने। सच सच बताओ, हमारा पैसा कहाँ है? 1 रुपया भी खर्च किया होगा ना तो हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा आज हम। अरे पहले ही तो बताइए कितना पैसा था, आज से ज्यादा हमको चिंता हो रहा है। कितना पैसा दिए थे आप उसको? अरे एक्टिंग कैसे कर रहा है? उसको किसको? तुमको पैसा दिए थे 5 लाख रुपया, कहाँ है हमारा पैसा? आप झूठ बोल रहे हैं क्या? आज तक हमको 500 रुपए ढंग से दिए नहीं है, बोल रहे 5 लाख रुपया दिए थे। दिमाग में खराब है क्या आपका? भांग वांग तो नहीं पिए आप? अरे चुप रहो, मजाक करता है। 5 लाख रुपया हमारा कहाँ है? हम आज ही बैंक से निकाल के लाए थे, तुमको बोले थे ना गिन के रखना, हमारा पैसा कहाँ है? अरे लग रहा है पापा सच में पैसा दिए थे, और वो पैसा लगता है उसको दे दिए, और इनको लग रहा है कि हमको दिए। अब हम कुछ बोलेंगे तो इनको लगेगा हम बहाना कर रहे हैं, लेकिन सच तो बताना पड़ेगा, काहे कि पैसा हमारे पास थोड़ी ना है। 5 लाख रुपया लेकर चला गया चोर कहीं का, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं पहले, लेकिन हमको यहाँ से बचना पड़ेगा। पापा आज हमको डगा देंगे। अरे सोच क्या रहा है? जवाब दो, हमारा पैसा कहाँ है? और एक मिनट, ये तुमको चोट कैसे लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं तुमसे हमारा कोई पैसा छीन लिया मार के, और तुम झूठ बोल रहा है यहाँ के? तभी तो तुम्हारा कपड़ा नहीं है और चोट लगा हुआ है मुंह में। सही सही बताओ, हमारा पैसा कहाँ है? 1000 बार समझाया है, जब ज्यादा पैसा दिया करे गिनने के लिए तो गिन के घर में रखा करो। गया होगा फुटानी दिखाने दोस्त लोग के सामने कि हमारे पास इतना पैसा है। अरे पापा आपको गलत फहमी हुआ है, पैसा हमको आप नहीं दिए थे। हम आपको पूरा किस्सा बताते हैं। आज सुबह में जब हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो हमको हमरे जैसा एक लड़का मिला, हमको बहुत मारा, और उसके बाद लगता है वो हमारा कपड़ा पहन के घर आया होगा। आप उसको पैसा दिए होंगे, वो चोरी करके भाग गया। हम वहाँ से जान बचा के आए और हम लग रहा फंस गए आपके सामने। आप तो हमको जानते हैं, हम चोर नहीं है और हम नहीं कभी किसी का पैसा लूटे हैं, और आपका पैसा हम कभी खर्चा किए बिना मतलब का? याद कीजिए, कभी जीवन में किया। अरे एक्टिंग कैसे कर रहा है? तुमसे बड़ा एक्टर तो कोई हो ही नहीं सकता है। बोल रहा हम कभी आपका पैसा खर्च किए हैं? तुमको याद दिलाना पड़ेगा कि तुम कितना बार हमारा पैसा लेके भागे हो, कभी मंदिर के बहाने तो कभी घूमने के बहाने। ऊपर से शर्म नहीं आता है, बोलता है हम चोर है, हम आपका पैसा कभी खर्च किए हैं? मारेंगे 4 जूता खोल के तो मुंह झाड़ देंगे तुम्हारा पकड़ के। हमारा पैसा कहाँ है? ये सब जो एक्टिंग कर रहे हो ना फिल्म देख के, हमारा जुड़वा आ गया, पैसा लेके चला गया, ये सब हमारे सामने मत करना। हमारा पैसा कहाँ है? सही सही बताओ। आपको एक बार बोला, आपको समझ में नहीं आ रहा? एक तो इतना मार खा के आए हैं, ऊपर से हमको घर में आके सफाई देना पड़ रहा है।
साला एक तो चोरी किया है, ऊपर से सीना चोरी कर रहा है, चिल्ला के दिखा रहा है। तुमको तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़िए छोड़िए, देख रहे इतना मार खा के आए हैं, उसके बाद भी मार रहे हैं। आप बाप नहीं, जल्लाद है जल्लाद। और तुम साला हमारा निकम्मा औलाद है। निकल जाओ हमारा घर से, नहीं तो छीन देंगे तुमको पकड़ के आज हम। और तब तक घर वापस नहीं आना जब तक तुम हमारा पैसा लेके नहीं आते हो। बिना पैसा लिए घर में आए तो टंगड़ी तोड़ देंगे तुम्हारा हम। आज उस सुअर को नहीं छोड़ेंगे, पैसा लेकर आएंगे, उसका टंगड़ी तोड़ेंगे। उसके चक्कर में हमको बहुत मार पड़ा है, वो भी मारा, पापा भी मारे, हम लोग पर कलंक लग गया कि हम चोर हैं। लेकिन हम उसको ढूंढे का, एक काम करते हैं, वहीं जाते हैं जहाँ हमको वो मारा था। जरूर उसका गटर भी वहीं होगा, गटर का पैदाइश है ना वो। ऐ दोगला चोर, कहाँ है? निकलो। आए हम काला कद्दू तुमसे लड़ने के लिए। आज हमारे सामने आओ, सामना करके दिखा हमरा। सुन भी रहा है कि नहीं, कि डर गया हमरा आवाज सुन के? क्या हुआ रे करिया, आ गया वापस? बाबूजी मारा ना तुमको? यहाँ से गया था ढेर होशियारी देकर, हमरा जाल से तुम बच के नहीं गए। हम जानबूझकर तुमको ऐसे छोड़ के गए थे, काहे कि हमारा प्लानिंग था कि तुम्हारा घर जाएंगे, कुछ ऐसा हरकत करेंगे, उसके बाद घर से निकल आएंगे और फिर तुम जाएगा, तुम मार खाएगा, तुम्हारा बाबूजी, तुम्हारा घर वाला तुम पे विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हमको क्या मालूम था, तुम्हारा घर जाएंगे तुमको माल मिलेगा। 5 लाख टका मिला हमको। जीवन में कभी 500 टका एक बार में नहीं देखे है, 5 लाख टका पहली बार देखे है, एक बार में। अरे हमको तो पहले ही शक हो गया था कि तुम ही 5 लाख रुपया लेकर आया है बाबूजी से। अब देख लिया ना 5 लाख रुपया, अब वापस कर दो हमको, क्योंकि इसके बाद तुम जीवन में 5 रुपया देखने के लायक नहीं बचेगा। अब तुमने सामने आ गया काला कद्दू, उस टाइम में तो हमको तुम धोखा में मारा ना, अब मार के दिखा हमको। हमको मारेगा दोगला, हमको मारेगा। रे हमको मारेगा, हमरे अंदर गटर का पानी दौड़ रहा है, खून का पानी ज्यादा, मोती है ना, बह जाएगा पूरा तुम। छोड़ो हमको, छोड़ो। बहुत तुम धोखेबाज है, धोखा से मारा हमको। ढेर होशियार बन रहा था हमरे सामने, आया था 5 लाख रुपया लेने के लिए। समझ में आ गया ना औकात? अब देखो आगे आगे क्या होता है। तुम्हारा घर वाला तुम्हें सब क्या करेगा, सब अब तुमको आगे पता चलेगा। अब देखो हम क्या करते हैं, काहे कि हमारा नाम है लोल और कोई नहीं खोल पाएगा हमारा पोल। अब देखो ना रे, तुम्हारे लिए अभी जाकर कंप्लेन करेंगे पुलिस स्टेशन में और तुमको अंदर करवाएंगे और फिर हम ऐश करेंगे तुम्हारे नाम पर। वो दोगला जब बोल रहा था तो ये सोच रहा था कि हम सुन नहीं रहे उसका प्लानिंग, हम पूरा प्लानिंग सुन लिए। अब देखो हम क्या करते हैं, हमारा नाम काला कद्दू है। अब बेटा तुमको फंसाएंगे, तुमको मार खिलवाएंगे हम। इंस्पेक्टर साहब हमरे साथ जल्दी चलिए, हमरे जैसा एक सेम शक्ल का लड़का है, हमको बीच रास्ता में रोक लिया, हमको बहुत मारा, फिर हम भी उसको बहुत मारे, वो बेहोश हो गया जंगल में। जल्दी चलिए, चल कर देखिए, उसको पकड़ के हवालात में डालिए, नहीं तो वो हमारा शक्ल का बहुत फायदा उठा रहा है। हमारा घर से 5 लाख रुपया हमारे पापा का चुराया है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुमरे जैसा सेम शक्ल का लड़का कैसे हो सकता है? अरे इंस्पेक्टर साहब हम सच बोल रहे हैं, चलिए ना। दुनिया में एक ही शक्ल का 7 लोग होता है, ये तो दूसरा ही है। अरे कहाँ है यहाँ कोई भाई? तुम बोले तुमरे जैसा शक्ल का लड़का है, तुम बेहोश करके आए हो, कहाँ कोई है यहाँ? और ये क्या लिखा हुआ है? इंस्पेक्टर साहब हम आपको बुड़बक बनाए, कैसा लगा? अरे क्या मजाक है रे, हाँ क्या मजाक है ये? तुम क्या समझते हम लोग फालतू हैं? क्या लिखे हो ये सब? तुम हमको यहाँ बेवकूफ बनाने के लिए लाए थे? हमको थाना ही में तुम पर शक हो गया था कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा डुप्लीकेट है, हमको लूट लिया है, हम उसको मार के आए हैं, सिखा रहे थे हमको। अब बेटा तुमको हम सिखाते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब हम झूठ नहीं बोले थे, हम सच बोले थे। अब हमरा 2 लात लगेगा तो तुम अच्छा से सच बोलोगे। अरे छोड़ दीजिए हमको, हम सच बोल रहे थे, हम झूठ नहीं बोल रहे थे। आज तुमको इसका सजा मिलेगा, 1 दिन के लिए तुमको हवालात में रखेंगे, तब तुमको समझ में आएगा कि पुलिस से झूठ नहीं बोलना चाहिए। ई चोटा गया कहाँ काला कद्दू, हमको बेवकूफ बनाया, हमको मार खिलवाया, उसको तुम छोड़ेंगे नहीं। अब उसको पता चलेगा लोल का असली दिमाग। खाली चोटा एक बार मिल तो जाए हमको। अरे काला कद्दू कहाँ घूम रहा है तुम पूरा शहर में नंगा? एक तो हमरा 5 लाख रुपया लेके भाग गया घर से, ऊपर से पूरा शहर में नंगा घूम रहा है, हमारा नाम बदनाम कर रहा है कि कद्दू का लड़का नंगा घूम रहा है पूरा शहर में। तुमको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, हमारा पैसा दो। हमको मालूम है आप हमको क्यों खोज रहे हैं, आप इसलिए नहीं खोज रहे हैं कि हमारा बेटा तकलीफ में होगा, मुसीबत में होगा, आप बल्कि हमको इसलिए खोज रहे हैं कि आपको आपका पैसा चाहिए। इसीलिए ना पहला सवाल आप यही किए, हमारा पैसा कहाँ है? और आपको हम बता चुके हैं कि आपका जो पैसा है वो हमारे पास नहीं है, बल्कि आप अपना पैसा हमरे जैसा जो एक लड़का दिखता है उसको दिए हैं।
अरे अभी तक झूठ बोल रहा है तुम। अरे ये तो काला कद्दू है। वो देखिए इंस्पेक्टर साहब, वो लड़का वहाँ खड़ा है हमने जैसा। देखिए, आप बोल रहे थे ना कि हम झूठ बोल रहे थे। वहाँ पर ये सब जो कांड किया था ना, वो यही किया होगा। चलिए उसको पकड़िए चलकर। देखिए हमारे बाबूजी के साथ बात कर रहा है, उनको अपना बस में कर रहा है। कौन है जी तुम? काहे तुम इस काला कद्दू के पीछे पड़ा हुआ है? इसको मारा भी, इसका बाप से पैसा भी लेके भागा है, और उसके बाद अब इसका बाप को बस में कर रहा है। और थोड़ा देर पहले अभी हमको तुम बेवकूफ भी बनाया, वहाँ पर लिख के गया कि आप बेवकूफ हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमें काला कद्दू ये नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। बल्कि यही हमको मारा था। हमारा बाबूजी से 5 लाख रुपए लेके भाग भी गया, और अभी हमको बेहोश कर दिया था। फिर आपको लेने गया था तो हम मौका देके वहाँ से भाग गए और सोचे कि इसको मार खिलवाएंगे, इसलिए हम वैसा लिखे थे वहाँ पर। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमें काला कद्दू ये झूठ बोल रहा है। अरे ये दोनों तो एक जैसा लग रहा है। इसमें से हमारा बेटा कौन है ये सिर्फ हम ही पहचान सकते हैं, कहे कि हम काला कद्दू का बाप है। इंस्पेक्टर साहब, हम अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं, हम बता सकते हैं हमारा बेटा कौन है। बताइए कौन है? हम तुम दोनों से एक सवाल पूछते हैं, जो इस सवाल का सही जवाब देगा वो हमारा बेटा होगा। तो तुम दोनों में से ओरिजिनल काला कद्दू जो भी है वो ये बताओ कि हम तुमको ज्यादा पसंद है या मम्मी ज्यादा पसंद है। पापा हमको तो आप पसंद है। पापा हमको तो आप और मम्मी दोनों पसंद है, लेकिन आपका कुछ ऐसा हरकत है जो हमको पसंद नहीं आता है, जिस पर हम दोनों का रोज झगड़ा होता है। अरे ये है हमारा बेटा काला कद्दू। लेकिन अगर अभी हम सही बता दिए इंस्पेक्टर साहब को तो इसको बस कुछ दिन के लिए अंदर रखा जाएगा। ये लड़का कभी सबक नहीं सीखेगा कि कभी भी किसी की फैमिली में दरार नहीं डालना चाहिए। इसको हम सबक सिखाएंगे, और अगर आज हम सही बोल दिए तो आज तो हम पहचान लेंगे कि ये मेरा बेटा है, लेकिन आगे चल के ये हमारा बेटा को फिर बदल सकता है, उसके जगह हमारा घर में घुस सकता है। और अभी इसके पास हमारा 5 लाख रुपया भी है, और अगर इसको अभी हम अंदर डलवा दिए तो ये पैसा बताएगा नहीं कहाँ रखा है। इसीलिए अभी काला कद्दू को ही अंदर रहना होगा। इसको भी थोड़ा सबक मिलना चाहिए कि कद्दूपुर में इससे भी ज्यादा कोई होशियार है जो इसको भी ठीक कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब, पहला वाला लड़का हमारा है जो बोला पापा ज्यादा पसंद है। अरे पापा, आप हमको नहीं पहचान रहे, अपना सगा खून को नहीं पहचान रहे। ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। जाइए, अब हम भी आपको नहीं पहचानेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पता नहीं कौन सा आदमी है ये लेक्चर। इस साला फिर बकवास किया। अभी हम इसको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। जब जेल से निकलेगा ना तब इसका हड्डी तोड़ेंगे, और एक तरीके से इसके लिए अच्छा है, जेल जाएगा ना तब इसको समझ में आएगा। ए लड़का, अगर हमारा पिताजी के बारे में कुछ बोला तो तुम्हारा पिताजी को काट देंगे सारे, हम बीच रास्ता में नंगा करके दौड़ाएंगे उनको हम। सोच लो, हमारा पिताजी को कभी कुछ मत बोलना। दौड़ा दो हमारा पिताजी को नंगा करके। तुमको तो मालूम ही है सारा बात कि हमारा पिताजी कौन है। वो साला दोगला बोलता है हमको नंगा करके रास्ता में काटेगा, और इस साला छोटा उसको बोलता है कि हाँ दौड़ा दो। अब तो उसको घर में रख के सबक सिखाएंगे और इसको जेल में रख के। वो एक बार घर तो आए, फिर रोज उसको नंगा करके मारेंगे, तब उसको समझ में आएगा ये कद्दू क्या चीज है। वो सोच रहा है हमारा घर में आएगा तो उसको फायदा होगा, उसका फायदा तो निक्कर उतार के निकालेंगे हम। रे लड़का काला कद्दू, क्या बोल रहा है इंस्पेक्टर के सामने, कानून के सामने क्या बोल रहा है तुम? हाँ, कि काट दोगे बीच रास्ता में? भले वो तुम्हारे साथ धोखा किया, तुमको फंसाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को हाथ में लोगे। अगर ज्यादा काटने का बात किए ना तो पुलिस स्टेशन में ले जाकर लॉकअप में डालकर इतना पीछे डंटा मारेंगे, इतना पीछे डंटा मारेंगे कि तुम्हारा पीछे का पूरा, समझ रहे हो ना? आगे नहीं बोलेंगे बच्चा, ठीक है? समझ जाओ। अरे चोर, चल रहे थाना, आज तुम्हारा स्वागत करते हैं थाना में। ओपनिंग होगा लॉकअप का आज तुमसे। चल साला चोर, आज तोड़ेंगे तुम्हारा गोड़। काहे कि थाना में बैठे बैठे बहुत दिन से हो गए हैं हम लोग बोर, कोई नहीं पकड़ाया आज तक चोर। पप्पा, आज हम बहुत खुश हैं। आज आप हमको वो हमारा जो हम सकल उससे बचा लिए, नहीं तो हम तो जेल चले जाते। पापा, बहुत अच्छा लगा आप हमारा साथ दिए। हाँ बेटा, साथ तो तुम्हारा इसलिए दिए है ताकि तुमको तुम्हारा औकात दिखा सके। हमारा बेटा का जगह लेगा तुमको तो हम सीधा करेंगे, और उसको भी सड़ने देंगे 2-4 दिन जेल में, ताकि उसको भी सबक मिले। वो भी इधर बिगड़ गया था बहुत। वो सब तो ठीक है, ये बताओ हमारा 5 लाख रुपया कहाँ है? और ये काला कद्दू का जो बाप है ये तो ढेर सारा है, आते से अपना 5 लाख के लिए पूछ रहा है। इसको तो लग रहा है कि ये 5 लाख हमको दिया है। अब अगर हम नहीं देंगे तो हमको मारेगा। एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं कि आप हमको नहीं दिए थे, आप तो लोल को दिए थे ना, वो लड़का को जो हमारा हम शकल है। पापा, आप तो पैसे हमको नहीं ना दिए थे, आप तो हमारा जो हम शकल है उसको दिए थे। अब हम कहाँ से दें आपको पैसा? अरे बेटा, ढेर होशियार बन रहा है रे तुम। लोल का नाम लेके हमारा पैसा चापना चाह रहा है तुम।
जब तुम्हारा उससे हाथापाई हुआ तब तो तुम जरूर उससे पैसा छीना होगा और छीन के छुपा लिया है तुम और अब बहाना कर रहे हो। हमारा पैसा कहाँ है, सच सच बताओ। काहे कि हमको मालूम है बेटा काला कद्दू कि तुम्हारा हमारा पैसा में बहुत आंख लगा रहता है। तुमको मौका मिलता नहीं है कि तुम हमारा पैसा चाप लेते हो। चुपचाप हमारा पैसा दो, नहीं तो देह फाड़ देंगे तुम्हारा हम। अरे पापा बोले ना हमारे पास पैसा नहीं है। अरे तुम नहीं मानेगा, हमेशा झूठ बोलता है। लातों का भूत ना बातों से नहीं मानता है, तुमको अभी हम बताते हैं। अरे छोड़िए छोड़िए, हम जब पैसा लेंगे तो मार करें। छोड़िए भाई, इतना काम मार रहे हैं। अरे ये काला कद्दू का बाप तो पागल लगता है हमको, इतना मार रहा है। हम यहाँ सोचे थे कि मस्ती करेंगे, यहाँ के तो फंस गए, मारे मार खा रहे हैं। ये कैसे करे, कैसे करने मार गए। लगता है हम अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मार दिए। भले हम बेकार जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कभी हमको कोई मारा नहीं था। यहाँ अच्छा जिंदगी जीने की चाहत में तो मार खाना पड़ रहा है। पता नहीं अब अच्छा जिएंगे कि नहीं। अरे छोड़िए ना भाई, छोड़िए ना, इतना मार कर रहे हैं। शाम तक हमको हमारा पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो मारेंगे पकड़ के तुमको फिर से शाम में। मजा आया काला कद्दू पापा से मार खा के? पैसा छुपाए हो ना पापा का, बता दो, हम दोनों भाई मिलकर पार्टी करेंगे। अरे भाग साला सुअर, पार्टी करेगा। पैसा नहीं हमारे पास, भाग ऐसे दोगला का औलाद। अरे काला कद्दू तो कभी भी पापा को दोगला नहीं बोला आज तक, भले ही उसको कितना भी गुस्सा आ जाए। ये काला कद्दू हो ही नहीं सकता है, ये उसका बहरूपिया है। और पापा को लगता है गलत फहमी हो गया है, वो काला कद्दू को जेल भेजवा दिए और इस बहरूपिया को घर लेके आ गए। हमको पापा से बात करना होगा। पापा आपसे गलती हो गया है, आप काला कद्दू की जगह उसके बहरूपिया को घर लेके आ गए हैं। अरे हमसे कोई गलती नहीं हुआ है। अरे गलती होना तो मान लेना चाहिए, ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम बड़े हैं तो हमसे गलती नहीं हो सकता है। आप गलत किए हैं, आपको इतना दिमागी नहीं है कि कौन सही है कौन गलत। अरे चुप पागल, हमको मालूम है जो घर में है वो काला कद्दू का बहरूपिया है और काला कद्दू जेल में है। अरे तब तो आप बहुत बड़ा बेवकूफ हुए, मालूम होने के बाद भी इसको घर ले आए। अरे पागल, इसको इसलिए घर लाया ताकि इसको सबक सिखा सके। दूसरा का घर में घुसता है ये, इसको हम ठीक करेंगे। ये सोच रहा है इसको भगवान काला कद्दू के जैसा शकल दे दिए तो इसको फायदा होगा। इसको अब पता चलेगा कि इसको फायदा नहीं नुकसान होगा, और इसको ये भी सीख मिलेगा कि भगवान जिसको जितना देता है उतना ही उसके लिए ठीक रहता है। ज्यादा काबिल बनने पे ना जीवन में नुकसान ही उठाना पड़ता है। वो कहावत सुने हो ना, किस्मत में जितना होता है उतना ही मिलता है। इस लालची को ज्यादा चाहिए था, इसको मिलेगा ज्यादा, लेकिन मार। हाँ पापा, देंगे साले को बीच से फाड़। अब तो पापा हमको मजा आएगा, इसको भी तंग करेंगे, काला कद्दू को भी जेल में जाके तंग करेंगे। सपना, तुमको पता है काला कद्दू जेल में है और उसका बहरूपिया घर पे है हम लोग के। अरे हमको तो पता चला था काला कद्दू घर में है और उसका बहरूपिया जेल में है, लेकिन तुम तो उल्टा ही बता रहे हो। अरे हम उल्टा नहीं, हम सही बता रहे हैं। हमको अभी अभी पापा से पता चला है कि काला कद्दू जेल में है और उसका बहरूपिया घर पे है। पापा जानबूझ के उसको घर पे लेके आए ताकि उसको सबक सिखा सके, ताकि वो और किसी के साथ ऐसा कभी न कर सके, और काला कद्दू को भी जेल में रखे ताकि उसको भी सबक मिले। उसका भी शैतानी बढ़ गया था ना दिन ब दिन। अब तो सपना हमको मजा आएगा, हम दोनों को परेशान करेंगे। इसमें मजा क्या आएगा जो दांत दिखा रहे हो बदतमीज की तरह। तुम्हारा बड़ा भाई जेल में है, शर्म तो आता नहीं है। खुश हो रहा है नालायक कहीं का। पता नहीं तुम लोग का खानदान कैसा है, गलत आदमी को तुम्हारे पापा घर में ले आए हैं और अपने सगा बेटे को जेल में डाल दिए हैं। तुम लोग के पूरे घर में हमको काला कद्दू ही अच्छा लगता है, इसीलिए हम उससे प्यार करते हैं। उसके दिल में जो रहता है वही उसके जुबान पे रहता है। तुम लोग की तरह दोगला नहीं है वो। चलो हमको मिलना है अपने काला कद्दू से। पता नहीं बेचारा खाना वाना कुछ खाया होगा कि नहीं। पता नहीं आज बेचारे का दिल टूट गया होगा कि उसका अपना ही लोग उसको जेल में डलवा दिया है। अरे सपना, तुम्हारा आज हमको अलग ही रूप देखने को मिला। तुम तो हमको हमारी मम्मी की तरह डांटी दी पूरा। हमको तो डर लगने लग गया तुमसे, कहीं काला कद्दू से जब तुम्हारी शादी होगा तब तो तुम हमको रोज डांटोगी। हमारा कहने का वो मतलब नहीं था। हम तो ये कह रहे थे कि पापा जानबूझ के उसको जेल में डलवाए हैं ताकि उसको सबक मिल सके। हम लोग उससे प्यार करते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि नफरत करते हैं। वो तो कह रहे थे कि कुछ दिन चलो उससे मजाक कर लेते हैं ताकि उसको ये नहीं लगे कि वो अकेला है जेल में। भले हम लोग उसके साथ मजाक ही करेंगे लेकिन उसके साथ तो रहेंगे। लेकिन सुनो, याद रखना, वहाँ जाके काला कद्दू को बता नहीं देना कि तुम पहचान गई हो कि वही काला कद्दू है। नहीं तो वो हड़बड़िया है, कुछ उल्टा सुल्टा डिसीजन ले लिया हड़बड़ी में तो लोल का पोल नहीं खुल पाएगा। वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि वो काला कद्दू नहीं है। चलो ठीक है, ऐसे मेरी इच्छा तो थी नहीं, लेकिन चलो इसी बहाने काला कद्दू से भी मिल ही लेंगे। अरे सपना, तुम आई हमसे मिलने। हमको मालूम था, हमको और कोई पहचाने न पहचाने तुम जरूर पहचानोगी। और बूढ़ा कद्दू भी साथ में है, इसका
लोल ढेर होशियार बन रहा था। हमारा काला कद्दू का जगह लेगा। तुम्हारा सही जगह यहीं पर है जहाँ पर तुम अभी खड़ा है। हाँ, ये पागल सोच कैसे लिया कि काला कद्दू का जगह ले लेगा और हम लोग को बेवकूफ बना लेगा। पागल कहीं का पागल, तुम्हारा जगह यहीं पर है, समझा लोल। और हम लोग तुमसे मिलने नहीं आए थे, तुमको तुम्हारा औकात दिखाने के लिए आए थे। अब जिंदगी भर तुम यहीं पर मरो। ये क्या बोलकर चली गई सपना, और हमारा छोटा भाई हमको ऐसे बोलकर चला गया। अब हम क्या करें जी कर भी। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, जान से भी ज्यादा चाहा था जिसको, उसने ही धोखा दिया, उसने ही धोखा दिया। सपना तुम छोड़ कर चली गई हमको, हमारा सब अपना हमको छोड़ कर चला गया इस नर्क में मरने के लिए। आज हमको समझ में आ रहा है कि एक कार्टून की जिंदगी में उसकी कोई अहमियत नहीं है, चाहे वो कितना होशियार हो। समय से बड़ा कुछ ही नहीं है। अगर समय सही है तो गधा भी पहलवान है, समय खराब है तो कितना भी विद्वान हो वो भी गधा के समान है। अरे बेटा काला कद्दू, तुम्हारे लिए आज बहुत बढ़िया डिश लाए है। सड़ा हुआ चूहा खाओ, 300 रुपया का लाए है चूहा, खाओ बढ़िया से। अरे चूहा कौन खाता है, हमको नहीं खाना है, हटाइए इसको। जी 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 जी, क्या क्या खाते हैं आप लोग। अरे नाटक करता है रे, हाँ नाटक करता है। मारेंगे चार जूता ना तो नाटक भुला देंगे तुम्हारा। एक हफ्ता से माथा खा रहा था, पापा हमको सड़ा हुआ चूहा लाके दीजिए, और आज जब लाके दिए तो नखरा दिखा रहे हो। तुम तो इतना मजा से खाते थे चूहा, आज क्या हुआ तुमको? कहीं ऐसा तो नहीं तुम काला कद्दू नहीं हो, लोल हो? और ये कहाँ फंस गए। अगर चूहा नहीं खाएंगे तो इसको शक हो जाएगा कि हम लोल है। अब क्या करें, बोल देते हमें अच्छा नहीं हो रहा है। अब हमारा ना अच्छा नहीं हो रहा चूहा हुआ खाने का, हम अब छोड़ दिए, त्याग दिए, आज से बंद कर दिए चूहा खाना। अरे कल से बंद करना तुम चूहा खाना, आज तुमको खाना पड़ेगा। हम पूरा 300 रुपया का ही चूहा लाए हैं, देखते हैं तुम कैसे नहीं खाते हो। एक तो एक हफ्ता से माथा खा रहा था, हमको चूहा ला दीजिए पापा, हमको चूहा ला दीजिए, और अब जब ला के दिए तो नाटक करते हो। अरे पापा, हम आपको एक सप्ताह पहले जो बोले है ना, वो खेलने वाला चूहा के बारे में बोले थे, ये मरा हुआ चूहा के बारे में नहीं बोले थे। अरे तुम तो आज तक खिलौना को हाथ भी नहीं लगाया है, तुम कब से चूहा से खेलने लग गया? तुम तो चूहा खाते हो ना, हमारे सामने होशियारी कर रहे हो। हमको पूरा याद है, तुम बोले थे पापा हमको मरा हुआ चूहा ला के दीजिए, हमको खाना है। और पिछले हफ्ता भी तो बनाए थे, तब तो तुम चाव से खा रहे थे। हमको तब तुम पे शक हो रहा है कि तुम काला कद्दू नहीं हो। काला कद्दू और कभी मना करे चूहा खाने से। अरे ये काला कलूटा के चक्कर में हम कहाँ फंस गए। चूहा भी कोई खाने का चीज होता है, वो भी सड़ा हुआ चूहा। ये कैसे खाता था काला कद्दू चूहा? अब हमको खाना पड़ेगा, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा खाने का। चलो एक काम करते, मना कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा मारेगा, आएगी इसका बात तो मारता है ना हर बात पे। काहे कि अगर हम ये सड़ा हुआ चूहा खाए तो हमको कोई बीमारी हो जाएगा। पता चला हम आराम का जिंदगी जीने आए हैं, बीमार हो गए। हमको बीमार नहीं होना है, मार खाना ही अच्छा है। और हम नहीं कहेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अब कुछ नहीं करेंगे, बहुत कुछ करेंगे तुम्हारे साथ। हमारा 300 रुपया तुम बर्बाद किया, बताते अभी हम तुमको, एक एक पैसा का मोल बताएंगे तुमको। अरे छोड़िए छोड़िए, इतना कम मार रहे हैं। और ये 300 रुपए का चूहा अगर आपको इतना पसंद है तो आप कहीं खा रहे हैं, हमको कहीं इतना खिलाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। अरे हम लोग के घर में चूहा तो सिर्फ तुम खाता है ना, और कौन खाता है? अरे काला कद्दू तो साला पागल लगता है हमको, पूरा घर में यही पागल साला चूहा खाता है। इस पागल के चक्कर में हमको बहुत मार पड़ रहा है, इससे एक एक बदला लेंगे हम। अरे पागल है क्या जी तुम? सोने का नहीं दे रहा, गाना का चला रहा इतना रात में। अरे पैरा सुन रहा है कि नहीं? गाना बंद कर। ये पागल काला कद्दू का भाई पैरा सुन ही नहीं रहा है, खाली गाना चला के डांस कर रहा है पागल। रे पागल, तुम ही से पूछ रहे हैं, भाई गाना चलाए हो तो कह नहीं रहे हो? अरे हम दिन में सोते हैं, रात में गाना सुनते हैं, पता नहीं है तुमको क्या? एक्टिंग कर रहा है पागल कहीं का। तुम भी तो दिन में सोता था, रात में डांस करता था, तो आज कैसे सो गए हो पगला कहीं का? अरे इस लोग के खानदान में तो सब साला पागल है। कोई चूहा खाता है, कोई रात में डांस करता है, कोई दिन में सोता है, कोई बिना मतलब का मारता है। समझे नहीं आ रहा, पागल लोग के बीच में आके हम फंस गए हैं। अगर इस पागल को ज्यादा बोले तो इसको शक हो जाएगा कि हम लोल हैं। एक काम करते हैं, हम बाहर जाके सोते हैं। अब यहाँ सो तो पाएंगे नहीं ना इस पागल लोग के बीच में, रहिए
बीस बाप का बिगड़े औलाद सब। और ये क्या देख रहे हैं? ये तो मस्त आइटम खड़ी है हमने सामने। ये तो काला कद्दू का प्यार है ना, सपना। अब इसको हम बनाएंगे अपना। कैसी हो डार्लिंग, अच्छी हो कि नहीं? हमसे मत बात करो काला कलूठा कहीं का, निकम्मा। और ये इससे क्या बात करी हमसे? हमको गाली कह दे रही है। हम तो सुने थे ये काला कद्दू से प्यार करती है, तो ऐसे क्या बात कर रही है? पूछना पड़ेगा। सपना, ऐसे क्या बात कर रही हो? हम तो तुम्हारा प्यार है ना, डार्लिंग है ना तुम्हारा। हमसे यही तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम तुमसे प्यार किए। जब से तुमसे प्यार किए पापा का हमको सिर्फ गाली सुनने को मिलता है। काहे कि तुम कुछ करते तो हो नहीं, खाली अपने बाप के पैसे पे खाते हो और ऐश करते हो। हमारे पापा हमेशा पूछते हैं कि तुम जिससे प्यार करती हो वो करता क्या है। हम क्या जवाब दें? क्या जवाब दे बोलो? और इस लड़की को कैसे बताएं कि हम बहुत काम करते हैं? अपना जो इतना एज गुजारे हैं सिर्फ काम करके तो गुजारे हैं। हम वो काला कद्दू की तरह थोड़ी ना है। लेकिन इसको कैसे बताएं कि हम लोल है, हमसे प्यार करो, मेहनती है। वो काला कद्दू की तरह नहीं, बड़ा बाप का औलाद है ना, आवारा साला। हमको तो लगता है हम गलत आदमी को चुन लिए। इस साला से सब कोई नफरतें करता है। ये एकदम लिच्चर आदमी होगा, गलत आदमी की जगह आ गया। साला वो तो जेल में जाके मस्ती कर रहा होगा, बैठा होगा। हमको तब से सबका गाली सुनना पड़ रहा। सपना, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए मेहनत करेंगे। काहे कि हम तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हारे बाप को हम दिखाएंगे कि हम एक मेहनती लड़का है। तुमको कमा कर अपना पैसा से खाना खिलाएंगे एक दिन। रे दगला काला कलूठा कहीं का, हमारी बच्चिया से कौन सी बात करता रे? हाँ? हमको मना किया ना हमारी बच्चिया से बात करने के लिए। और ये तो टकला नेता है, मतलब यही सपना का बाप है। ये तो एक नंबर का चोर है साला। कद्दूपुर में सब इसको चोर के नाम से जानता है। मतलब हम बेकार घर में तो फंस गए हैं। हमको पड़ोसी भी साला बेकार मिला है। जो हमारा होने वाला ससुरा बनेगा वो चोर है। उसको नहीं पता ये लोल से बड़ा चोर है, क्योंकि हम इस टकला से बड़ा हरामखोर हैं। लेकिन क्या करें, हमारा समय खराब चल रहा है। भगवान ही सही नहीं कर रहे हैं। जब हमारा समय अच्छा होने वाला होता है ना, हमेशा हमारे समय को खराब कर देते हैं। कैसा घर में डाल दिए पागल सब इसके घर में काला कद्दू के। और ये टकला भी साला चोर है। अब इस लोग के बीच में हमको ज्यादा होशियार रहना होगा और सतर्क रहना होगा। अरे यहाँ मच्छर कितना काट रहा है। इतना मच्छर तो हमको हमारा गटर में भी नहीं काटता था। ये काला कद्दू का घर कैसा है? गटर से भी बेकार है। ऐसे मच्छर काटेगा तो हमको नींद भी नहीं आएगा। ये सारा कुछ उस गोरा कद्दू के कारण हो रहा है। साला काला कद्दू का छेछड़ा भाई एकदम। काला कद्दू से भी हरामी एकदम। रात में बैठकर डांस कर रहा है। रात में कौन डांस करता है? चलो अब गाली देने से क्या फायदा। सोना तो पड़ेगा, रात तो बिताना पड़ेगा किसी तरीके से। सो जाते हैं जैसे तैसे। काहे कि इस लोग को ज्यादा बोल भी नहीं सकते हैं, नहीं तो हमारे ऊपर शक करेगा कि हम लोल है। गोरा कद्दू जो बोले थे वो किए ना, सबक सिखाए ना उस चोट्टा को। हाँ पापा, जैसा आप बोले थे ना वैसा ही किए। जानबूझ के जोर जोर से गाना बजा के डांस कर रहे थे ताकि उसको नींद नहीं आए। गया है चोट्टा परेशान होकर छत पे सोने के लिए। अरे उसको क्या लगता है आज रात वो सो पाएगा? आज उसको इतना परेशान करेंगे ना वो सोना भूल जाएगा। वो क्या सोचा हमारा बेटा काला कद्दू को जेल में डाल देगा और उसका नींद खराब करेगा और अपने मस्ती से सोएगा? अरे पापा, उसका खाली नींद का जिंदगी खराब कर दिया ये तो। अरे हम लोग को इसका जिंदगी खराब करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ इसका नींद खराब करना है और इसका उठना बैठना खराब करना है। इतना परेशान करेंगे ना इसको, ये अपना जिंदगी से परेशान हो जाएगा। लेकिन पापा करेंगे क्या? है काला कद्दू, काला कद्दू, है काला कद्दू, अरे क्या हुआ? सो रहे हो तुम? अरे आदमी लेट कर क्या करता है? सोता ही है ना, सो रहे। अरे सो के आदमी एक्टिंग भी करता है। अगर तुम सच में सो रहे थे तो हमको जवाब कैसे दिए? अरे इतना जोर जोर से बुलाइएगा तो आदमी का नींद नहीं खुल जाएगा। जवाब नहीं देंगे अगर नींद खुलेगा तो। अरे हम सोएंगे ना तो हमको बुला के दिखाना। अगर हम सच में सो रहे होंगे तो जवाब नहीं देंगे, क्या कि हमको सुनाई नहीं देगा। बुड़बक समझते हो बाप को? नीचे जाते होंगे हम तो चुपचाप से मोबाइल निकाल के चलाता होगा। जब सोना हो, मन करे सोने का तो सो जाया करो, एक्टिंग मत किया करो। और नींद नहीं आ रहा हो तो बता दो तो काम करवाएंगे। काहे कि तुम्हारा आदत है जब काम नहीं करना होता है तो सोने का बहाना करते हो। हमेशा तो दिन में सोते हो, आज क्या रात में सो रहे हो तुम? अरे एक्टिंग नहीं कर रहे, सो रहे सच में। पूरा दुनिया तो रात ही में सोता है ना, दिन में कहाँ सोता है कोई भी। अरे हम दूसरे का नहीं तुम्हारा बात कर रहे हैं। तुम तो दिन में सोते हो ना, तुमको याद नहीं है? रात में तुम रोज 2 घंटा नाचते हो, उसके बाद बाथरूम साफ करते हो, उसके बाद हमारा दुकान का हिसाब बनाते हो। काहे कि तुम उल्लू से कम थोड़ी ना हो। जैसे उल्लू रात में जागता है तुम भी तो जागते हो। अरे ये साला काला कद्दू पागल था क्या? उल्टा पैदा हुआ था क्या? हर काम उल्टा करता है। हम सोचे थे कि यहाँ आकर उसका जिंदगी जिएंगे तो मस्ती करेंगे। यहाँ कद्दू का मस्ती हो रहा है। एक तो छत पर आकर सो रहा है इतना मच्छर में, उसके बाद उसका ये सरा हुआ बाप परेशान कर रहा है, पूछ रहा है, सो रहा है। हाथ में आंख बंद करके लेटे हुए हैं तो सो ही रहे होंगे ना, भांगड़ा थोड़ी ना कर रहे होंगे छत पर बैठकर, पगला कहीं का। अरे क्या सोच रहा है इतना देर से? जवाब क्या नहीं दे रहा है?
तुम्हारे पास फालतू समय होगा, मेरे पास नहीं है। जल्दी बताओ, सो रहा है कि जाग रहा है? अरे भाई हम सो रहे हैं और अब से हम रोज रात में ही सोएंगे। दिन में जो काम करवाना होगा करवा लीजिएगा। ठीक है, सो जाओ। आएंगे थोड़ी देर में चेक करने के लिए कि सोए हो कि नहीं। काला कद्दू, काला कद्दू, आवाज कहीं नहीं देता है? हाँ? कहीं नहीं देता आवाज? कौन कौन है? अरे तुम्हारा बाप है हम। अरे क्या हुआ, फिर कहाँ आ गया? तुम सोया कहीं नहीं अभी तक? बोल के गए थे ना सो जाना, हम आएंगे चेक करने के लिए। अरे आप आदमी है कि पैजामा है? सो ही तो रहे थे, इतना जोर जोर से चिल्लाकर उठा दिए। उठेंगे तो जवाब नहीं देंगे क्या? ये घर तो हमको पागल लग रहा है। कहाँ कर हम फंस गए? इससे अच्छा तुम पहले जैसे जीते थे वो अच्छा था। अरे क्या क्या बोला तुम? पहले जैसे जीते थे वो अच्छा था? कहीं तुम लोल तो नहीं हो? अरे नहीं नहीं, लोल नहीं, हम काला ही कद्दू हैं। हमरा कहने का ये मतलब है कि पहले जैसे हम अच्छा से जीते थे अब वैसा नहीं जी पा रहे। लोल नहीं, हम काला ही कद्दू हैं। लेकिन हमको नहीं लग रहा है तुमको आज सोने का मन है। तुम सो नहीं रहे, एक्टिंग कर रहे हो। एक काम करो, चलो बाथरूम साफ करो, चलो। अरे इस समय कौन बाथरूम साफ करता है? पहले सुबह में गंदा करेंगे तब ना साफ करेंगे, पहले काय साफ करेंगे? अरे हम लोग क्या रात में ही सब गंदा कर देता है और सुबह होते होते ही उसको साफ कर देता है। चलो साफ करो। सच में हम पागल लोग के बीच में फंस गए, पागल लोग के बीच में। कैसा पागल घर है, सोने भी नहीं दे रहा, बोला रात में बाथरूम साफ करो। कैसा अल्टर लोग के बीच में फंस गए, बोल भी नहीं पा रहे हम। सच भगवान अभी सही नहीं कर रहे हमारे साथ। आदमी बाहर से देखने में कितना खुश लगता है, उसका लाइफ स्टाइल देखकर लगता है कि काश हमारा जिंदगी वैसा होता। लेकिन जब उसका जिंदगी जीने जाता तब पता चलता है कि उसका जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम है। हम भी यही गलती कर दी है, काला कद्दू का जिंदगी जीने का इच्छा करके ही गलती कर दी है। अरे चलो भाई चलो, क्या तुम थोड़ा देर में सोचने लग जाते हो? चलो बाथरूम साफ करो। पहले तो तुम इतना नहीं सोचते थे। नहीं, अब हम सोच रहे हैं कि हर काम सोच कर करेंगे। पहले सोचेंगे तब करेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है कुछ से? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलो। ऐ काला कद्दू, तुमको कल सुबह हम जब मारे थे तो तुमको हम क्या बोले थे कि हमको मेरा 5 लाख रुपया शाम तक वापस कर देना, नहीं तो फिर से मारेंगे। कल हम तुमसे शाम में पैसा मांगना भूल गए तो इसका मतलब क्या है? तुम खुद से चल के हमको पैसा वापस नहीं कर सकते हो? फिर से जब हम तुमको मारेंगे तब तुम पैसा वापस दोगे? और ये काला कद्दू का बात तो अपना पैसा भूल ही नहीं रहा है, बार बार हमसे पूछता है। हम सोचे कल हमसे नहीं पूछा तो भूल गया होगा, फिर सुबह सुबह पूछ रहा है। क्या करे, इसको पैसा दे कि नहीं दे? नहीं देंगे तो फिर से मारेगा हमको। अरे पापा मेरे पास पैसा नहीं है, ये बात हम आपको कल भी बोले थे। पैसा होता तो हम आपको शाम में अपने आप लौटा देते, पैसा ही नहीं है तो कैसे लौटाएंगे? आप कैसा बाप है, देख रहे हैं कि बेटा इतना बड़ा मुसीबत से बच गया है तो इस बात का आपको खुशी नहीं है? आप खाली अपना पैसा के पीछे पड़े हुए हैं। अरे ये तुम्हारा झूठ बोलने का आदत ना कभी ठीक नहीं होगा। जब तक तुम चार जूता नहीं खाएगा ना हमसे तब तक तुम सच नहीं बोलेगा। काहे कि तुम कुत्ता का दुम है। और इसका बाप तो फिर से मारने का बात कर रहा है। क्या करे, पैसा दे दे क्या इसको? लेकिन अगर देंगे तो भी मारेगा, हमको मालूम है। बोलेगा कि इतना देर से काहे नहीं दिया। और अगर दे देंगे तो इतना मेहनत जो की है, मेरा मेहनत भी तो बेकार चला जाएगा। क्या सोच रहा है? जवाब कहीं नहीं दे रहा है। यही सोच रहा है ना कि पैसा दे कि नहीं दे? अरे ये बात सोचने के लिए पहले मेरे पास पैसा होना भी तो चाहिए। पैसा ही नहीं है तो देंगे कहाँ से आपको? अरे खा तो कसम कि पैसा नहीं है तुम्हारे पास। हाँ खाते हैं कसम, आपका कसम, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अरे चुप करो, जानबूझ के हमरा कसम खा रहा है ताकि बाप मर जाए। अपना कसम खा तुम। ये काला कद्दू का बात तो पागल लग रहा है हमको। बच्चा वाला काम बोल रहा है करने के लिए, बोल रहा है अपना कसम खाओ। ये सोच रहा है कि हम अपना कसम नहीं खाएंगे, पैसा के लिए हम किसी का भी कसम खा लेंगे। कसम खाने से मर थोड़ी ना जाएंगे। काहे जी अपना कसम खाने में इतना सोच कह रहे हो? अरे सोच नहीं रहे हैं, हमको मालूम हम सच बोल रहे हैं। तो कसम खाने में क्या हो जाएगा? हम अपना कसम खाते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं है। ये दोगला लोल ऐसे नहीं मानेगा। इसको मालूम है कि कसम असम खाने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए कसम खा लिया ये। ठीक है, पैसा नहीं ना तुम्हारे पास? सच बोल रहे हो ना? अरे हाँ, इतना देर से सच्ची तो बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब हम तुमसे पैसा मांगेंगे भी नहीं। अरे फिर से रात हो गया, कैसे करके तो आज अपना दिन गुजारे थे। फिर लगता है रात में छत पर सोना पड़ेगा। काहे कि काला कद्दू का पागल भाई जो है नीचे गाना बजा रहा होगा रूम में। भगवान कम से कम आज हमको अच्छा से नींद करने दीजिएगा। काहे कि कल तो मेरा बिल्कुल नींद ही नहीं हुआ। मच्छर अलग खून चूसा और वो काला कद्दू का बाप पगला अलग खून चूस के गया। बोलता है जाग रहे हो ना, सो तो नहीं रहे हो, आज ना आए उसका बाप पगला। अरे ये काला कद्दू इस टाइम पे छत पे है तो इसका मतलब यही है कि ये छत पे सोएगा आज रात। कल हमारी बचिया को बोल रहा था कि तुमको हम पैसा कमा के रोटी खिलाएंगे, अपना बाप को बोल देना
आज देखो ना बेटा हम तुमको क्या पिलाते हैं। सबसे पहले इसका छत पे जाने के लिए हमको पटरा लगाना पड़ेगा। खाली एक बार सो तो जाए। हा हल्का होने में कितना मजा आता है, और खास करके जब इस दोगला जैसा लड़का लोग के ऊपर हल्का होना तो और मजा आता है। अरे कौन है रे, कौन है? कौन पानी डाल रहा है रात में? कौन डाल रहा है मुंह पर पानी? अरे तुम टकला देता, ये क्या कर रहा है? हम लोग को पेशाब कर रहा है। मारेंगे ना रे टकला, मुंह फोड़ देंगे तुम्हारा। पेशाब करता है हमारे ऊपर, पेशाब। अरे अभी तो तुमने ऊपर पेशाब किए है, आइंदा से हमारी बच्चिया के पीछे पड़े ना तो क्या क्या करेंगे तुमको पता भी नहीं चलेगा। हमसे पंगा मत लेना रे टकला, हमको तुम नहीं जानता है। हम क्या करेंगे ना, सोच भी नहीं पाएगा तुम। अरे रो मत, हम जानते तुम क्या कर लेगा। ऐसे बोलो है ना जैसे लगता है हम तुमको पहचानते ही नहीं है। अरे हाँ रे टकला, तुम अभी हमको अच्छा से नहीं पहचान रहा है कि हम कौन है। अरे कौन है तुम? काला ही कद्दू है ना, काला कलूठा कहीं का। अरे वो बच्चा नहीं है, हम काला कद्दू हम है। हाँ कौन है तुम? काला कद्दू नहीं है तुम तो कौन है? और ये क्या बोलने जा रहे थे हम? बोलो ना, मुंह क्या देखता है? अरे हम कहना चाहते हैं कि अब हम वो बच्चा काला कद्दू नहीं है, हम अब बड़ा काला कद्दू हैं। अरे चाहे तुम कितना भी बड़ा हो जाओ, हमारे सामने बच्चा ही रहोगे काला कलूठा कहीं का। समझा देते हैं, अगली बार से मेरी बच्चिया के साथ बात किया ना तो अभी तो 1 नंबर किया तुमने मुंह पे, अगली बार 2 नंबर करके जाएंगे। हम तुम्हारी बच्चिया से बात भी करेंगे, प्यार भी करेंगे और शादी भी उसी से करेंगे। देखते हैं तुम क्या करता है। अगली बार आया ना 2 नंबर करने के लिए, वहाँ ऐसा चीज डाल देंगे ना, जिंदगी भर 2 नंबर करना भूल जाएगा तुम। पहचानते नहीं हमको, हम कौन है। अरे क्या डालेगा रे साले? अरे वो तो तुम जब दोबारा आएगा तब तुमको पता चलेगा क्या डालेंगे तुम्हारे पीछे। अरे क्या हल्ला हो रहा है यहाँ पर? तुम तो कह रहा था ना कि हम सो रहे हैं और यहाँ बैठ के तुम टकला से लड़ रहा है। 1000 बार समझाया तुमको, अगर नींद नहीं आए तो हमको बता दिया करो, हमको काम करवाना है तुमसे। इतना सारा काम पड़ा हुआ है, बाथरूम साफ करवाना है, कौन करेगा बाथरूम साफ? अभी भी थोड़ा देर पहले तुमको बोल के गए थे। अरे हम सो ही रहे थे, ये पागल टकला आकर मेरे ऊपर पेशाब कर दिया, पेशाब। सोचिए अगर आपके ऊपर किया होता तो आप क्या करते? अरे तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे लगता है ये टकला पहली बार तुम्हारे ऊपर पेशाब किया है। तुमको तो आदत है ना, जब तुम छत पर सोते हो ये टकला पेशाब करता है तो तुमको अच्छा लगता है। पागल कहीं का, सब चीज भूल गया है तुम। काला ही कद्दू है ना तुम। अरे काला कद्दू का बाप क्या बात कर रहा है? हम इसके ऊपर रोज पेशाब करते हैं रात में आके, और काला कद्दू का अच्छा लगता है हमारा पेशाब। हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है। अरे ये काला कद्दू कैसा कार्टून है? ये कार्टून है कि जानवर है? ये सब पीता है वो और उसको अच्छा लगता है, उसके चक्कर में हमको ये सब पीना पड़ा। जी 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 जी, और पता नहीं क्या क्या सहना होगा इसके चक्कर में हमको यहाँ पर। लेकिन आज हम इस टकला को छोड़ेंगे नहीं। पापा सुन लीजिए, हम पहले इसका पेशाब बर्दाश्त किए होंगे लेकिन अब नहीं करेंगे। आप बताइए, अगर आपके ऊपर पेशाब किया होता आपको कैसा लगता? अरे ये घटिया शौक हमको है ही नहीं, तुमको ही ना शौक था ये। तुम ही ना टकला को बोले थे जब हम छत पे सोएंगे तुमको पेशाब लगेगा तो मेरे ऊपर आके कर देना, हमको अच्छा लगता है। तभी ना टकला इतना मेहनत करके छत पे आता है पटरा लगा के और तुम्हारे ऊपर पेशाब करता है। नहीं तो इसको क्या पागल कुत्ता काटा है जो स्पेशल अपना छत पे आएगा, पटरा लगा के हम लोग का छत पे आके तुम्हारे ऊपर पेशाब करेगा? पागल कहीं का। अरे हो क्या रहा है, हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है। हर बार जब हम इसका बेटा से लड़ते हैं तो ये आके हमारे ऊपर चढ़ जाता है। आज हम इसके बेटा के ऊपर पेशाब कर दिए तो ये अपना बेटा को पता नहीं क्या बोल रहा है। हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पर। ये काला कद्दू तो पागल था ही, लगता है इसका बाप भी पागल हो गया है। ऐ टकला नेता, रात हो गया, आप जाओ तुम भी अपना घर में जाके सो जाओ। और तुम सुनो काला कद्दू, सो जाओ, फिर 2 घंटा में सुबह में उठ के तुमको लेप भी तो लगाना है, नहीं तो जो टकला नेता तुम्हारे पर पेशाब किया है ना सब वेस्ट हो जाएगा। अरे कौन लेप का बात कर रहा है और क्या बोल रहा है हमारा पेशाब वेस्ट हो जाएगा? इसका बाप से हमको बाद में पूछना पड़ेगा क्या चल रहा है यहाँ पे। हमारा पेशाब को क्या यूज में लाता है ये लोग? साला हमको नहीं पता हमारा पेशाब क्या चीज में यूज आता है, ये लोग हमारा पेशाब यूज कर रहा है। हमको पता चलेगा तो हम भी तो यूज कर सकते हैं। हम तो नेता है, हम कैसे दे सकते हैं, हम तो सिर्फ लेते हैं ना। ये लोग साला हमारा पेशाब का यूज क्या कर रहा है, पता लगाना पड़ेगा। ये कहानी में लगता है नया ट्विस्ट आ गया है। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, पेशाब तो हम पहली बार इसके ऊपर किए तो ये बार बार ऐसे क्या बोल रहा है? ये रोज आके तुम्हारे ऊपर पेशाब करता है। समझना पड़ेगा हमको, ये पता लगाना पड़ेगा आखिर ये साला सीन है तो है किस पिक्चर का। अरे सो जाओ, मुंह क्या देख रहा है गधा कहीं का? लेप लगाना है बता रहे, सुनाई नहीं दे रहा है तुमको? अरे कौन सा लेप का बात कर रहे हैं? पेशाब लगाने के बाद कौन सा लेप लगाते हैं हम? अरे तुम साला काला कलूठा कहीं का सोया नहीं ना है, इसीलिए लगता है सब चीज भूल गया है। सब चीज हमसे पूछ रहा है, जैसे लगता है हम ये सब चीज करते हैं। पागल कहीं का, सो जाओ, सुबह में अपने याद आ जाएगा और नहीं याद आएगा तो हम याद करवा देंगे तुमको।
और तुम क्या रे गधा लोग की तरह मुंह देखता रहे टकला, जाओ ना रे अपना घर पे। तुम क्या चाहता है, जैसे तुम इसके ऊपर पेशाब किया वैसे हम तुम्हारे ऊपर करें? पेशाब का बदला पेशाब से ले। अरे मुंह बंद रखो तुम अपना, तब से पता नहीं क्या बकबक किया ही जा रहा है। अरे तो हम बकबक कर रहे तो तुम साला सुन कर रहा है, जाओ ना रे अपना घर। अरे सुलह का तो खानदान है सारा, मनोज से बातें करना बेकार है, बेकार है। आ गया हम इधर। कल साला नींद नहीं आया हमको बढ़िया से। वो साला पागल टकला और वो काला कद्दू का पागल बाप परेशान करके गया है। आधा रात तो मेरा इससे बिता दिया दोनों मिलके। आज हमने साथ कुछ किया नहीं दोनों मिलके। दोनों को बता देंगे कि हम कौन है। और ये साला ये तो प्रेशर लगने लग गया पेट में। पहले जाकर पेट साफ करके आते हैं। और ये क्या दरवाजा कौन बंद करके चला गया ऐसे? खोलो रे दरवाजा खोलो। कोई सुन रहा है कि नहीं रे बैठा? दरवाजा खोलो जल्दी खोलो, हमको प्रेशर लगा हुआ है। ओए पड़वा, ओए गोरा कद्दू, दोगला दरवाजा खोलो। सब साला मर गया क्या? कॉल खाई दे रहा है। अरे अब मजा आएगा, अब उसको समझ में आएगा वो कहाँ आके फंस गया है। थोड़ा देर और उसको खटखटाने दो, जब तक उसको ऐसा नहीं लगे कि उसका कच्चा में बह जाएगा तब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे। बहुत उसको डुप्लीकेट बनना था ना हमारा बेटा काला कद्दू का। अब उसका तो वो हाल हम करेंगे ना कि वो अपना असलियत भी भूल जाएगा कि असल में वो है कौन। उसका पाला अब काला कद्दू का बाप से पड़ा है, बाप से। अरे पागल पड़वा, कॉल खाई नहीं रहा है। अरे ये हो क्या रहा है अपने साथ? ये क्या करके चला गया वो कौवा? हमारा मुंह है कि कमोड है? कोई आकर मुद के जा रहा है, कोई लैट्रिन करके जा रहा है। कैसा मुंह बना दिया हमारा ये लोग। साला यहाँ सब अपना पेट साफ कर रहा है सुबह सुबह। एक हम ही है जिसका पेट साफ नहीं हो रहा है। रे बड़वा हमारा गुस्सा बढ़ते जा रहा है। दरवाजा खोल नहीं तो नीचे आकर टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे अब क्या करे, कहाँ जाए? एक काम करते हैं, टकला के घर चले जाते हैं। ये पटरा लगा हुआ है ना, उसी से उसके घर चले जाते हैं। कालू हमने मुंह पर पेशाब किया है ना, हम उसके घर में जाकर लैट्रिन करेंगे, बदला भी पूरा हो जाएगा। और ये तो प्रेशर बढ़ते ही जा रहा है। अरे टकला का भी घर बंद है। क्या हो गया सबको? सब घर बंद करके कहाँ बैठा है? कहाँ जाए हम? चलो वापस ही जाते हैं। सुबह का सफर हाथ में लौटा नहीं, हमें डर है ये बह न जाए यहीं। कभी सुड़ सुड़, कभी फुड़ फुड़, कभी ओले से पाँव। ला 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 ला। अरे रे रे रे, ये क्या था? कौन है रे ऊपर? अरे काला कद्दू तुम, ये क्या किया हमारे ऊपर? ये क्या चीज फेंका है हमारे ऊपर पीला पीला? अरे अंधा टकला, फेंके नहीं है, मेरा बैग है, बाथरूम बैग है मेरा। अरे क्या ये तुम्हारा बाथरूम था? बाथरूम था तो बाथरूम में जाके करो ना, हमला मुंह पे क्या कर रहे हो? टंगड़ी तोड़ देंगे तुम्हारा ऊपर आके हम। अरे इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, सारा दरवाजा बंद है, कैसे जाए बाथरूम करने के लिए? और ऐसे भी तुम्हारे ऊपर हुआ है ना, अच्छा हुआ है। तुम कल हमारे ऊपर पेशाब किए थे, हम तुम्हारे ऊपर लैट्रिन किए, मजा आया, बदला पूरा हो गया। भगवान भी चाहते थे कि हम तुमसे ऐसे बदला लें। ऐसे भी तुम बोले थे ना नेक्स्ट टाइम आएंगे तो 2 नंबर करके जाएंगे। तुमको मौका ही नहीं दिया नेक्स्ट टाइम आने का, हम ही कर दिए तुम्हारे ऊपर 2 नंबर। हमारे घर का भी दरवाजा बंद था, तुम्हारे घर का भी दरवाजा बंद था। भगवान जानबूझ के ये परिस्थिति पैदा किए थे। हम नहीं चाहते थे कि हम तुम्हारे ऊपर ऐसा कुछ करें, लेकिन दोनों दरवाजा का सेम टाइम पर बंद होना और मेरा अचानक से बहना, और वो भी तुम्हारे मुंह पर बहना, ये भगवान का इशारा है कि कल जो तुम पाप किए थे मेरे ऊपर पेशाब करके, उसका तुमको ये परिणाम मिला है। काहे कि भगवान का लाठी में आवाज नहीं होता है, और ऐसे भी जब तुम्हारे ऊपर पड़ा होगा तुमको आवाज नहीं सुनाई दिया होगा। गौर किए थे? अरे चुप करो पागल, नहीं तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे। टांग तोड़ क्या देंगे? तुम्हारा टांग तोड़ेंगे हम। तुम्हारा इतना मत हमारे ऊपर बाथरूम करेगा रे तुम, टकला नेता के ऊपर, तुमको तो बताते हम। अरे वो तो तुम हमको बाद में बताना, पहले हमको जो प्रेशर आया है ये घर जाकर हमको खाली करने दो, तब देख लेंगे तुमको हम, और तुम हमको देख लेना। और सुनो, ये बताओ नाश्ता किए हो कि नहीं? अरे काहे पूछ रहा है नाश्ता के बारे में? अरे बताओ ना भाई, नाश्ता किए हो कि नहीं? हम तुम्हारा नाश्ता खा नहीं जाएंगे। नहीं किया अभी हम। हाँ तो कर लो, इतना बढ़िया कल सब्जी खाए थे पनीर का, वैरायटी था उसमें, कर लो, दिए ऊपर से, चाटो एक बार। अरे हराम खोर, तुमको आज हम छोड़ेंगे नहीं। रुको ना, आते अपना मुंह धो के तुमको बताते हम। हाँ तो हम भी अपना पिछवाड़ा धो कर आते हैं, तब तुमको बताते हैं बेटा। अरे इतना जल्दी जल्दी में तुम कहाँ जा रहा है? अरे कहाँ क्या जा रहा है, बाथरूम जा रहे हैं। इतना देर से छत से बुला रहे हैं, पापा दरवाजा खोलिए, पापा दरवाजा खोलिए, खोलिए नहीं रहे। बाथरूम जाना आदमी को कैसे जाएगा? जब जानते हम छत पर सोए थे तो दरवाजा क्या बंद कर दिया रात में? अरे दरवाजा हम लोग रोज बंद करते हैं,
तुमको मालूम नहीं है ऐसे बात कर रहा है। और दरवाजा जो बंद था छत का, तो तुम नीचे कैसे आए? अरे छत पर जो टकला ने तक पटरा कल नहीं लगाया था, वहाँ पे जब हम गए ना, तब हम देखे नीचे बालकनी का दरवाजा खुला हुआ है। बालकनी में कूद कर आए हैं। और अब मेरा टाइम मत खराब कीजिए, हमको जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, जाओ बाथरूम दरवाजा खोल के करना। अरे बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाथरूम कौन करता है? हम बच्चे हैं क्या छोटा? अरे कैसा लड़का है तुम? हमको तो लगता है तुम पागल हो गया है, या तो तुम सब चीज भूल गए। तुम बाथरूम का दरवाजा खोल के ना बाथरूम करते हो। काहे कि धोते तो हम है तुम्हारा। काहे कि तुम तो कोरिया हो, इतना बड़ा हो गए हो, धोना नहीं सीखे हो, हम ही से धुलवाते हो। अरे काला कद्दू कैसा कार्टून है, क्या क्या हरकत करता है। कभी चूहा खाता है, कभी पेशाब पीता है, कभी लेटरिन भी अपना बाप से धुलवाता है। जी 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 जी, इसके चक्कर में हमको क्या क्या कहना पड़ रहा है यहाँ पर। नहीं, अब हम समझदार हो गए, हम अपने से धोएंगे। दरवाजा बंद करके करेंगे हम। नहीं, कैसे तुम अपने से धोगे? कल को लगा रह गया थोड़ा सा कपड़ा में लग जाएगा, फिर महंगा महंगा कपड़ा खराब हो जाएगा। अरे घंटा कपड़ा खराब हो जाएगा। 2 तो निक्कर है हमारे पास और 3-4 टी-शर्ट है। ऐसे बोल रहे महंगा कपड़ा, जैसे लगता है 20-25 कपड़ा हमारे पास है। और वो भी इतना बड़ा हो गए हैं, खाली निक्करे दिलाए, पैंट तो दिलाए नहीं है। अरे जितना बोलो उतना करो ना यार। कई बार तो तुम बाथरूम में जाके सो भी जाते हो। सो जाओगे तो फिर बाद में हम दरवाजा कैसे खुलवाएंगे? हमको दुकान भी जाना है नहा के। अरे भाई बाथरूम में कौन सोता है? कैसा बात सब कर रहे हैं आप? अरे तुम सोता है काला कलूठा कहीं का, और कौन सोता है? पागल कहीं का, खाली बहसे करता रहता है हमेशा। चुपचाप से जाओ बाथरूम करो जल्दी। मन तो कर रहा है कि अभी इसको चाकू मार के पेट में इसका खून निकाल दे और वो काला कद्दू का गर्दन उड़ा दे। कैसे घर में आके फंस गए हम। बेटा तो बेटा, बाप भी पागल है साला। अरे कद्दू, तुम्हारा बेटा कहाँ है? काला कद्दू बता हमको, आज उसका हड्डी तोड़ देंगे हम। काहे, क्या हुआ? अरे अपना बेटा को क्या संस्कार दिया है तुम? छत के ऊपर से दूसरे के ऊपर बाथरूम करता हूँ, हमारे ऊपर बाथरूम कर दिया। आज छोड़ेंगे नहीं उसको हम। अरे क्या बात कर रहा टकला नेता तुम? तुम्हारे ऊपर छत से वो बाथरूम कर दिया, तो वो जब छत से बाथरूम कर रहा था तो तुम नीचे क्या कर रहे थे? तुम देख रहे थे क्या? अरे पागल, हम क्या देखेंगे, हम तो जा रहे थे ना बस। ऐसे भी छत का ऊपर बैठ के बाथरूम कौन करता है? जल्दी बताओ, जिसका हम हड्डी तोड़ देंगे। हम लाए अपना आदमी, तो उठो। ज्यादा बोलोगे ना तो तुम्हारा भी हड्डी तोड़ देंगे, बता दिए। अच्छा ठीक है, जाओ बाथरूम में बैठा है, मारो उसको। ऐसे भी उसका मन बहुत बढ़ गया है, तोड़ दो उसका हाथ पैर। हाँ, कल से देख रहे हैं तुम समझदार हो गए हो। अब देखो कैसे उसका हड्डी तोड़ते हम। तुम नहीं सुधार पाए ना अपना बेटा को, दिखाते हम उसको सुधार के। अब उसको बताएंगे टकला नेता क्या चीज है। चलो रे। ये कैसा घर है, यहाँ बाथरूम भी दरवाजा खोल कर करना पड़ता है। अपना इज्जत का वाट हम खुद लगा रहे हैं। अरे टकला, तुम क्या कर रहा है बाथरूम में? और ये कौन लोग है? एक बार तुम्हारे ऊपर हम आ गए तो तुमको मजा नहीं आया क्या? दोबारा आया है? अरे ये बहुत हकता है, पहले हमारे ऊपर हक क्या है, अब यहाँ पे हक रहा है तब से बैठ के। अभी तक इसका खत्म नहीं हुआ है। वाइपर लेके इसका नीचे से घुसा, इसका सब बंद करेंगे आज हम, और मार के इसका हड्डी तोड़ दो। काला कलूठा कहीं का, हमारे ऊपर बाथरूम करेगा? हाँ, मार मार के इसका हड्डी तोड़ो। उसके बाद तुम लोग अगर बाथरूम लगाए तो इसके मुंह पे करो। अरे और मारो, जोर से मारो। अरे छोड़ो रे छोड़ो टकला, अब क्या नहीं होगा तुम्हारे लिए। हमको कमोड में घुसा दिया, मेरा मुंह जी अरे मारो मारो, लगा के मारो, मुंह घुसा उसका कमर में। एक काम करते हैं, बाथरूम आए हैं तो पेशाब भी कर लेते हैं। ऐसे भी इसको पसंद है अपना पेशाब, करते हैं इसका मुंह में। और तुम लोग कभी आए तो करो, आज इसको बताएंगे टकला नेता क्या चीज है। समझा देना अपना बेटा को कि आज के बाद हमसे पंगा नहीं ले, नहीं तो इससे भी बड़ा हाल करेंगे उसका। अरे तुमको अगर उसको और मारना है तो मार के आओ, हमारे तरफ से तुमको पूरा छूट है। अरे काला कद्दू का बाप को आज क्या हो गया है? हम इसका बेटा को इतना मारे, उसके बाद कह रहा और मारना है तो मार सकते हैं। ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। कल रात में पता नहीं क्या बकबक कराता ये। क्या सोच रहे हो? नाश्ता किए हो? अरे क्या हो गया है सबको? सब हमसे नाश्ता के बारे में पूछ रहा है। तुम्हारा बेटा भी हमसे नाश्ता के बारे में पूछ रहा था, तुम भी पूछ रहे हो। अरे नाश्ता के बारे में आदमी काहे पूछता है? नहीं किए हो तो करवाते हैं बढ़िया से, घर में पूरी आलू बना है। अरे सही में तुम हमको नाश्ता करवाओगे, वो भी पूरी आलू? अरे तो इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया? हम लोग के घर तो भिखमंगा आता है, उसको भी हम लोग नाश्ता करवाते हैं। तुम तो फिर भी पड़ोसी हो। अरे हमको नहीं खाना नाश्ता तुमने यहाँ, तुम हमारा तुलना भिखमंगा से कर रहे हो। अरे नहीं टकला नेता, वो तो हम सिर्फ तुमको उदाहरण दे रहे थे। आओ नाश्ता करते हैं, बहुत दिन हो गया तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं किए बैठ के। बोलता है बहुत दिन हो गया तुम्हारे साथ नाश्ता किए हुए। तुम पहले कब किए रहे हमारे साथ नाश्ता कभी बैठ के? अरे नहीं किए तो आज कर लेते हैं, आओ। हाँ चलो करते हैं, देखते हैं तुम्हारे यहाँ पूरी आलू कैसा बनता है। ऐसे तो हमारा फेवरेट है पूरी आलू। अरे बेटा आओ काला कद्दू। और टकला नेता, और पूरी खाएगा? हाँ मंगवा 2-3 ठोर, ये तो तुरंत खा लेंगे हम। हाँ काला कद्दू, जाके पूरी ले आओ तो टकला नेता के लिए।
और ऐसे ये बताओ, बाथरूम जो गए थे इतना टाइम क्या लग गया तुमको बाथरूम में? और ये क्या है चेहरा पे तुम्हारा? तुमको इतना चोट कैसे लग गया? बाथरूम गए थे कि कुश्ती लड़ने गए थे? अरे आप कैसा आदमी है? आपके सामने आपके घर में ये टकला और इसका आदमी घुस कर हमको बाथरूम में इतना मारा और आप चुपचाप बैठ कर देख रहे थे, हमको बचाने भी नहीं है। और बचाना तो छोड़ो, इस लोग को निकलने के बाद पूरी सब्जी खिला रहे हैं और बोल रहे हैं हमको और पूरी सब्जी लाओ। वो अच्छा, टकला नेता तुमको मारा क्या? हमको तो लगा तुम बाथरूम कैसे कर रहे हो वो देखने के लिए गया ये टकला। काहे टकला नेता, काहे मारते हो बच्चा को? नहीं मारना चाहिए बच्चा लोग को। चलो समझा दिए टकला नेता को, माफ करो, जाओ पूरी ले आओ टकला नेता के लिए। अरे ये घर का तो हमको लीला ही नहीं समझ में आ रहा है। अभी बोल रहा था और मारना तो मार लो, अब बच्चा के सामने हमको बोलता है बच्चा को नहीं मारना चाहिए। अरे कोई पूरी उड़ी नहीं लेंगे, ये सब आपके चक्कर में हुआ है ना। हम बाथरूम खोल के जाते नहीं, लोग हमको आके मारता। और कौन पागल सलाई सा कार्टून होगा जो ये देखने के लिए आएगा बाथरूम में कि कौन कैसे हगड़ा, कौन कैसे पादा? क्या ये सब फालतू का बात सब बोल रहे हैं आप? ऊपर से इसको बच्चा की तरह समझा रहे हैं। नहीं मारा जाता टकला नेता बच्चा को। लुलु अरे बहुत एक्टिंग करते हो तुम। 2 चमेटा क्या मार दिया टकला नेता तुमको, उसमें इतना नाटक कर रहे हो? तुम्हारा बाप का उम्र का है, हमारा उम्र का ही है ना। मार दिया तो क्या हो गया? जाओ जाके पूरी लेके आओ टकला नेता के लिए, नहीं तो 2 चमेटा हम भी लगा देंगे तुमको। अरे काला कद्दू का बाप हमको बोल रहा है मार दिया तो क्या हो गया? लगता है काला कद्दू का बाप सुधर गया है। लगता है उसको एहसास हो गया है कि इस दुनिया में वो घटिया कार्टून काला कद्दू को पैदा करके बहुत ही गलत काम किया है। रे बाबू, रे जा रे, पूरी सब्जी लेके हम ले लिए। और सुनो, नहा के आए हो ना बढ़िया से हाथ धो के लाना, समझे? अरे ऐसा काहे बोल रहे हैं टकला नेताजी? अरे वो थोड़ा कमोड में घुसा के इसको मारे थे ना, इसका मुंह तो थोड़ा लग जाता है इसका मुंह पे। ओ अच्छा, बेटा धो लिया ना मुंह अपना, हाथ भी धो लिया ना बढ़िया से? अरे आप आदमी है तो पैजामा। मेहमान जब घर पे आए ना तो उसको इज्जत देना सीखो, तभी तुमको भी इज्जत मिलेगा। टकला को कितना बुरा लगा होगा जब तुम उसके लिए पूरी नहीं लाए। ये तो हम थे जो बात संभाल लिए। आपको टकला का चिंता है कि उसको बुरा लगा होगा, उसको पूरी नहीं मिला है। ये चिंता नहीं है कि आपका बेटा को आकर उसके घर में वो टकला मार के गया है, वो भी बाथरूम में। अरे बच्चा लोग तो मार खाता रहता है बड़ा लोग से, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चा लोग बड़ा लोग का सेवा नहीं करेगा। अच्छा ये सब बात छोड़ो, लेप ले आया तुम्हारे लिए, लगा लो, पड़ा हुआ है ये देखो टेबल पे। अरे हमको नहीं लगाना है कोई लेप। ये कौन सा लेप लेकर आए हैं आप? हम कब बोले आपको कोई लेप लाने के लिए? अरे तुम ही तो लगाते हो ये लेप। टकला नेता जब भी तुम्हारे ऊपर रात में पेशाब करके जाता है उसके दूसरे दिन तुम ये लेप लगाते हो, भूल गए क्या? और कल जब तुमको रात में याद दिलाए तब भी तुमको याद नहीं है? तुम ही ना बोले थे तुमको कोई बाबा बताया है नुस्खा, टकला आदमी से पेशाब करवा उसके दूसरे दिन ये लेप लगा तो इससे तुम्हारा रंग साफ होगा। और अब हम सुबह सुबह उठ के तुम्हारे ये लेप लेके आए हैं तो तुम नाटक कर रहे हो। लगा। अरे हमको नहीं लगाना ये लेप, और हमको नहीं होना है गोरा। हम काला थे, काला है और काला ही रहेंगे, लेकिन ये लेप नहीं लगाएंगे। कौन बाबा बताया हमको? अरे वो ढोकला बाबा तुमको बताया ना, हमसे पूछ रहा गधा कहीं का। चुपचाप से आज लगा लो लेप, आज हम लेके आए, कल से नहीं लगाना भले। चलो लगाओ। अरे ये लेप कहाँ से उठा कर लाए आप? इसका तो बदबू यहाँ तक आ रहा है, बहुत गंदा बदबू है इसका। अरे क्या कहाँ से उठा के लेके आए हैं? ये गधा का बाथरूम है। अरे गधा का बाथरूम में तो गधा के पास रखिए, हमरे पास क्या लेकर आए हैं? हम गधा का बच्चा है क्या? अरे हाँ तुम गधा का बच्चा हो। क्या बोले आप कि हम गधा का बच्चा है? इसका मतलब आप गधा है, और अगर आप गधा है तो ये बाथरूम आपका है, ताकि आप बोले कि ये बाथरूम जो है गधा का है। आप अपना बाथरूम लाए हमको लगाने के लिए, हमको नहीं लगाना आपका बाथरूम। अरे ये हमारा नहीं है, गधा का बाथरूम है, लगा लो चुपचाप से, नाटक मत करो। इसके पीछे दूसरा कारण भी है, सबको बता दे क्या मोहल्ला में जाके? ढोकला बाबा तुमको क्या कहा था? ज्यादा चिल्लाना मत इस नुस्खा के बारे में। इसको लगाने से सिर्फ तुम गोरा ही नहीं होगे, तुम्हारे पास पैसा भी आएगा बहुत सारा। अरे वो ढोकला को मारिए लात, हम पैसा कमाने के लिए बाथरूम बाथरूम नहीं लगाएंगे मुंह पर। यहाँ लगता है सब पागल हो गया, कोई रात में आकर हम लोग पर पेशाब करके जाता है, कभी कोई आकर मार के जाता है बाथरूम में, और कभी कोई बोलता है गधा का बाथरूम लगाओ। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे ऐसे तुम नहीं मानेगा, तुमको भले पैसा वाला नहीं बनना हो, हमको तो बनना है। अभी लगाते हैं तुम्हारा चेहरा पे, क्या तुम्हारा पूरा बदन पे लगाते हैं अभी हम ये लेप, काहे कि लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। अरे छोड़िए हमको, छोड़िए, हम बोले ना नहीं लगाएंगे, हमारा कपड़ा क्या खोल रहे हैं, तोड़ दीजिए हमको। अरे शांति से रहो, बढ़िया से लगाने दो हमको। कैसा बदबू है इसका। वाह, वाह। कैसा है जी? हवालात का हवा खा के मजा आया? गर्मी दूर हुआ तुम्हारा? अरे पापा आप आ गए, इतना दिन लगा दिया आने में। आप हमको जो समझ रहे हैं हम वो नहीं है, हम लोल नहीं है, हम काला कद्दू है।
अरे तो हम तुमको कब बोले कि तुम लोल है? हम भी जानते हैं तुम काला कद्दू हो, इसीलिए तो तुम्हारे लिए घर से खीर और रोटी लेके आए हैं। अरे खीर और रोटी ये तो हमको बहुत अच्छा लगता है पापा, लेकिन एक बात बताइए, जब आप जानते हैं कि हम काला कद्दू है तो हमको जेल में काहे रखे हैं? काहे भेज दिए हमको जेल अपना बेटा को, और उस लोल को अपने साथ घर लेकर चले गए हैं? बोलते हो बहुत हम दिमाग वाला है, इतना बात नहीं समझे तुम? हम तुम्हारा बाप है बाप। पहला बात तो हमको हमारा पैसा वापस चाहिए लोल से, और दूसरा बात हम उसको खुद सजा देना चाहते हैं। जो सजा उसको कानून नहीं दे सकता है वो सजा हम देंगे उसको, हम सीधा करेंगे उसको, और बिना उसको जेल में डाले उसका मुंह से ही उगलवाएंगे हम उससे कि वही लोल है। उसको इतना परेशान किए ना हम लोग घर पे कि उसका मुंह देखने लायक है। तुम क्या समझ रहे हो वो ऐश कर रहा है घर पे? उससे बढ़िया जगह पे तो तुम हो। उसका एक बार हाल देख लोगे ना तो तुमको बहुत हंसी आएगा। क्या नहीं किया उसके साथ पता है तुमको? उसको रात में सोने नहीं दिए, परेशान किए। टकला नेता उसके चेहरा पे पेशाब किया, उसको बाथरूम में जाके मारा, उसको हम लोग चूहा खिलाए, और यहाँ तक कि गधा का बाथरूम भी लगाए। बोले ये सब शौक काला कद्दू का था। उसको ये कह के उससे जबरदस्ती हम लोग ये सब करवाए, और रात में अपना घर का गंदा बाथरूम भी साफ करवाए उससे। ये मत सोचो उसको छोड़ दिए हम लोग, और सोता भी छत पे है। अरे पापा, आप हमारे लिए लोल के साथ ये सब किए, हमको बहुत सुनकर अच्छा लगा। ऐसे भी वो लड़का इसी सब चीज के लायक है, लेकिन हमको एक बात नहीं समझ में आया कि आप उसको सजा दिए, ठीक है, आप हमको इतना दिन जेल में काहे रखे? आ जाए मिलने के लिए, पहले भी तो आ सकते थे, और हमको जेल से निकलवा सकते थे। और घोड़ा कद्दू को तो कम से कम बताना था कि हम सही है वो गलत है। वो आके हमको चिढ़ा के गया, सपना भी चिढ़ा के गई। अरे सबको पता है कि तुम ही काला कद्दू हो। वो लोग तो तुम्हारे साथ आके मजाक करके गया है, और तुमको अगर जेल से निकाल देते तो लोल को पता नहीं चल जाता। रहते कहाँ तुम? अरे हमको जेल से निकलवा कर होटल में रख देते, हम होटल में रह लेते। अरे चुप रहो तुम, होटल में रह लेते? तुम्हारा बाप बहुत रईस है ना, जो होटल का खर्चा उठाएगा। एक दिन का रूम का रेंट मालूम है तुमको होटल का? इसीलिए तो तुमको नहीं निकलवाए हम जेल से, काहे कि यहाँ पर तुम फ्री में रह रहे हो, तुमको फ्री में खाना मिल रहा है और सजा भी मिल रहा है, काहे कि तुम भी इधर बहुत बिगड़ गए थे, तुमको भी सुधारना जरूरी था। अच्छा अब ये पुराना बात छोड़िए, हमको अभी जेल से निकालिए। हमको जैसा बोलिएगा हम वैसा करेंगे, बल्कि बढ़िया बढ़िया आइडिया देंगे लोल को तंग करने का। अरे अब तुम्हारा ही जरूरत है, इसीलिए तो आए हैं तुम्हारे पास। खीर रोटी खाओ फिर चलो यहाँ से, तुम्हारा बेल हो गया। पापा एक बात बताइए, आप तो हमको जेल से छुड़ा लिए, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? अरे घर पे रहेगा और कहाँ रहेगा तुम? अरे किसके घर पे रहेंगे? अरे कौन सा घर में, क्या लोल का घर में रहेगा तुम? अरे लोल के पास घर कहाँ है? घर नहीं, तभी तो हमारे घर में आके रह रहा है। वो तो गटर में रहता है ना। अरे आज से वही तुम्हारा घर है, तुमको उस गटर को ही अपना घर बनाना होगा। हो सकता है तुमको वहाँ पे मेरा पैसा भी मिल जाए। अगर पैसा मिल जाए वहाँ पे मेरा तो हमको आके दे देना, समझे? चिंता मत करो, कुछ ही दिन का तो बात है, कुछ दिन नहीं रह सकते हो गटर में तुम। लोल देखो अपना सारा जीवन गटर में गुजारा है। कभी कभी ये सब चीज सोच के हमको भी उसके ऊपर रहम आता है कि बेचारा वो इतना छोटा सा उम्र में गटर में अपना जीवन गुजारा है। उसके साथ दुनिया वाला अच्छा नहीं किया है, तभी वो ये सब काम करने पे मजबूर हो गया है। लेकिन उसको भी सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि आज उसको सबक नहीं सिखाएंगे तो वो आगे चल के इससे ही बड़ा गलत काम करेगा। अरे तो उसको सबक सिखाने के चक्कर में आप हमको क्या सबक सिखा रहे हैं? हम क्या गटर में रहें? होटल बंद हो गया क्या कद्दूपुर में? वहाँ जाके रहेंगे होटल में या कोई धर्मशाला में रहेंगे? अभी तक अपना बाबूजी का धर्मशाला में रहते थे तो फ्री में रहते थे ना, बाकी धर्मशाला में रहने पे पैसा लगता है, समझे? और गटर में इसलिए रहने के लिए कह रहे हैं ताकि लोल जब गटर वापस आए तो उसको वहाँ पे तुम मिलो, उसको पता चले कि काला कद्दू जेल से निकल चुका है। और वो जब तुम्हारे पास आएगा ना तो तुम ऐसे एक्टिंग करना कि तुम ही लोल हो और वो काला कद्दू है, तब उसको पता चलेगा कि उसका पहचान ही उससे तुम छीन लिए। अरे ऐसा करेंगे तो हमारा पहचान खुद ही खत्म कर देंगे हम। अरे जब तक लोल हम लोग का घर में तुम बन के रह रहा है तब तक तुम्हारा ऐसे भी कोई पहचान नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है तुमको। और वो कहावत सुने हो ना, जहर जहर को काटता है, तो लोल क्या है? जहर है। तुमको भी जहर बनना पड़ेगा, लेकिन उससे खतरनाक जहर बनना पड़ेगा। तो आज से तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू, जाके गटर में अपना जीवन जियो। और लोल आए तो उसको ये मत बताना कि तुम काला कद्दू हो, तुम उसको कहना कि हम ही लोल है, तुम ही काला कद्दू हो। ठीक है पापा, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा ही करेंगे। अब काला कद्दू बनेगा जहर और देखेगा पूरा शहर काला कद्दू का कहर। चाहे समुंदर में कितना भी उठे लहर, नहीं रुकेगा काला कद्दू का कहर, क्योंकि हम बनेंगे दुनिया का सबसे खतरनाक जहर। काहे बेटा काला कद्दू उदास हो कि टकला नेता आज तुमको मारा, हम तुम्हारा साथ नहीं दिए? देखो बेटा, साथ कैसे देंगे तुम्हारा? बताओ, टकला नेता तुमसे बड़ा है कि नहीं है? तुमको उसका आदर करना चाहिए। वो तुमको क्या बोला? पूरी ले आओ, ले आते। बड़ा का आदर करोगे तो तरक्की करोगे, काहे कि जो जीवन में बड़ा का आदर नहीं करता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, समझे? अब मुंह मत फुलाओ,
बताओ समोसा खाओगे? समोसा तो तुम्हारा फेवरेट है। सच में खिलाइएगा? अरे झूठ में समोसा कैसे खिलाया जाता है ये तो हमको नहीं पता है। हम तो सच में ही खिलाएंगे। और ये साला, ये बुढ़ा लगता है आज बढ़िया मूड में है, हमारे साथ कॉमेडी कर रहा है। इतना दिन बाद बढ़िया मूड में आया, ये बुढ़ा हमको समोसा खिलाएगा। हाँ हाँ खाना है पापा, क्यों नहीं खाएंगे समोसा। हाँ तो एक काम करो, मैदा, आलू, मटर, प्याज लेके आओ मार्केट से। आज तुम्हारा मम्मी को बोल के तुम्हारे लिए समोसा बनवाएंगे चटनी के साथ। इमली भी ले आना। बेटा जो सामान बोले थे तुमको ले आया ना मार्केट से? कहाँ रखे सारा सामान? किचन में रख दिए। हाँ तो बेटा एक और काम करो, हम तुमको बोलना भूल गए थे। जब तक मम्मी समोसा बना रहा है तब तक तुम ठंडा चौक जाके वहाँ से आइसक्रीम ले आओ गोड़ा कद्दू के लिए। काहे कि फिर गोड़ा कद्दू नाराज हो जाएगा कि हम तुमको समोसा खिला रहे हैं, तुम्हारा फेवरेट आइटम, और उसका फेवरेट आइटम आइसक्रीम उसको नहीं खिला रहे हैं। और आइसक्रीम लेके आओगे ना तो गोड़ा कद्दू को भी बोल देना कि पापा बुलाए हैं, तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगवाए है। वो खेल रहा होगा मैदान में दोस्त लोग के साथ फुटबॉल। ठीक है? ये बुढ़ा समोसा तो खिला रहा है, लेकिन अपना वो दोगला बच्चा के लिए हमसे काम भी करा रहा है। हमको समोसा खिला रहा है तो हमसे मेहनत करवा रहा है, लेकिन उसके लिए आइसक्रीम मंगवा रहा है तो भी हम ही से मेहनत करवा रहा है, उससे नहीं करवा रहा है। कितना भेदभाव कर रहा है बच्चा में। काश हमारा चेहरा गोड़ा कद्दू जैसा रहता तो हम तो राज करते। ये कैसा चेहरा दे दिया भगवान, काला कद्दू जैसा। उसका हालत तो नौकर जैसा है घर में। और आइटम भी सस्ता सस्ता खाता है वो, समोसा खाता है। आइसक्रीम खाता होता तो महंगा आइटम होता है ना, और ऐसे भी गंदा गंदा आइटम भी खाता है, चूहा सुहा खाता है। खाओ गोड़ा कद्दू, आइसक्रीम तुम्हारे लिए मंगवाया है, खाओ। तुम्हारा फेवरेट आइटम है ना ये। अरे पापा आइसक्रीम तो बहुत मस्त था, पेट भर गया मेरा। अच्छा पेट भर गया ना, तो जाओ आप सो जाओ। तुम भी काला कद्दू जाओ सो जाओ। अरे सो तो जाएंगे पापा, रात में सोएंगे ना, और क्या करेंगे, कीर्तन थोड़ी ना करेंगे। लेकिन हमको समोसा तो खिलाइए, बोले समोसा खिलाएंगे। सामान भी मंगवा लिए, लेकिन समोसा अभी तक खिलाया कहाँ है हमको। अरे कितना समोसा खाएगा तुम? 10 समोसा खाया जो अभी था देर पहले। हम बल्कि 1 समोसा खाए। बोला आज मम्मी को हमको बहुत भूख लगा है, इतना दिन बाद समोसा खा रहे हैं। और कितना खाएगा तुम? उसके बाद बोला हमारा पेट भर गया, और अभी आधा घंटा हुआ नहीं आके बोलता है हमको फिर से समोसा खिलाइए। चुपचाप से जाके सो जाओ। अरे ये बुढ़ा पागल हो गया है क्या? बोल रहा हम समोसा खाए हैं, बाथरूम गए हैं, फिर समोसा खाए हैं। हम कब खाए समोसा? या तो ये बुढ़ा पागल हो गया, या सपना में हमको समोसा खिलाया। हम कहाँ खाए हैं समोसा? अरे मुंह क्या देख रहा है, जाओ ना सो। अरे तो समोसा खिलाइए ना, सो जाएंगे। आपको हमारा सोने का क्या चिंता लगा हुआ है? समोसा खिलाइए। अरे कहावत है, लातों का भूत बातों से नहीं मानता है। तुमको एक बार समझा रहे, समझ में नहीं आ रहा है तुमको, इसीलिए तुमसे हम हमेशा वैसे बात करते हैं। प्यार से तुमको समझ में नहीं आता है, मार से ही समझ में आता है। अब अगर यहाँ पे 2 मिनट से ज्यादा रुके ना तो मार के तुम्हारा चमड़ी निकाल देंगे। जा रहे हैं। आपको खाली मार नहीं आता है, और आता क्या है? ये बुढ़ा पागल है साला, समोसा खिलाया नहीं, बोलता मारेंगे। ये घर पागल है, पागल घर में फंस गए हैं। एक बात हमको नहीं समझ में आया, वो बुढ़ा बोल रहा था कि हम 10 समोसा खाए हैं, लेकिन हमको याद क्यों नहीं है कि हम एक भी समोसा खाए हैं कि नहीं खाए हैं। वो बुढ़ा खुद पागल हो गया है या हमको पागल करने का कोशिश कर रहा है? अरे एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं वो काला कद्दू जेल से निकल गया है और समोसा वो खाया है, और ये बुढ़ा को लग रहा है कि हम खाए हैं। पता लगाना पड़ेगा, कल हम पता लगाएंगे काला कद्दू कहाँ है। अरे हवलदार साहब, वो जो यहाँ बच्चा था काला कद्दू कहाँ गया? अरे कौन काला कद्दू? हमको जहाँ तक याद है तुम्हारा नाम है ना काला कद्दू। अरे हाँ हवलदार साहब, भूल गए थे कि हमारा ही नाम काला कद्दू है। जब से ये लोल आया ना जिंदगी में, तब से हम अपना ही नाम भूल जाते हैं। ये बताइए वो जो लोल था जेल में कहाँ गया? उसका बेल हो गया है। कौन कराया उसका बेल? उसका तो कोई नहीं था। अरे बाबूजी कराया है बेल। अरे ये हवलदार बोल रहा है कि उसका बाबूजी उसका बेल कराया है, यानी लोल का पिताजी। हमारा पिताजी जिंदा है, लेकिन आज तक हमको तो नहीं मिला। इसको कैसे बेल कराने के लिए आया? अरे किसका पिताजी का बात कर रहे हैं आप? अरे तुम्हारा पिताजी के बारे में बोल रहे हैं। तुम्हारा पिताजी बेल कराया है उस लोल का। क्या बोले आप? हमारा बाबूजी बेल कराया है? अभी पता करते घर जाकर। पापा वो लोल का बेल आप काय कराए, और सुने कि आप उसको खीर भी खिलाए हैं। अरे उसके पास मेरा 5 लाख रुपया है, इसीलिए उसका बेल करवाया है। वो जेल में रहेगा तो हमारा 5 लाख रुपया कैसे देगा? अब ना हम उससे वसूलेंगे अपना ढंग से। पहले उसको प्यार से खीर खिला के वसूलना चाहे, नहीं दिया वो। अब उसको हम बताएंगे हम क्या चीज है। लोल बोलता है ना खुद को, उस लोल को ढोल बना के बजा देंगे। काहे कि तुम तो बोले ना तुम्हारे पास पैसा नहीं है, उसके पास है। हाँ पैसा उसी के पास है। और ये काला कद्दू कहाँ गया होगा? कहीं हमारा जगह न पहुँच जाए, वहीं पर हम गाड़े पैसा।
लेकिन पापा हमको लगता है कि उसको जेल से छुड़ाकर गलत किए हैं। आपका पैसा मिले न मिले वो हमको जरूर बदल देगा। कल भी वही समोसा खा के गया हम लोग के घर से, अब हमको पता चला। अच्छा, तो उसका इतना हिम्मत हो गया, घर पे आके हम लोग का समोसा खा के चला गया, तुम्हारा हिस्सा का। अब बताते हैं उसको हम, अगली बार आया ना तो समोसा की जगह जहर खिला देंगे उसको, और उसको पता भी नहीं चलेगा उसका खाना में जहर मिला हुआ है। अब आए तो। अरे ऐसा भूल के भी मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप वो समझ के हम ही को जहर खिला दें और हम मर जाएं। ठीक है, नहीं डालेंगे जहर, तुम जैसा बोलते हो वैसे ही करेंगे। अरे घंटा करिएगा, बोलते हैं तुम जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। तो उसको छुड़ाने से पहले हमसे पूछना चाहिए था ना, छुड़ा के आ गए। साला इस घर का एक समस्या तो कम होता नहीं है, दूसरा को पैदा करके बैठ गए। अरे हमको तो यहाँ नींद ही नहीं आ रहा है, इससे अच्छा तो हवाला था। ये गटर तो उससे भी बेकार है। पापा हमको जेल से निकाल कर अच्छा किए कि हमको कल की सजा दे दिए। बोले थे होटल में एक कमरा बुक कर दीजिए, तो उनको खाली कंजूसा ही दिखता है, पैसा दिखते हर चीज में। पता नहीं लोल को यहाँ नींद कैसे आता था। अब नींद नहीं आ रहा तो हम क्या करें बैठकर। ये तो अच्छा हुआ कि हम सुबह में स्कूल से बेंच चुरा कर ले आए, कम से कम उस पर बैठकर अब लिख तो पाएंगे। हाँ, एक काम करते हैं, बचपन से हमको दुनिया के ऊपर लिखने का शौक था, आज वही शौक पूरा करते हैं, बैठकर लिखते हैं। सभी को ये लगता है कि उनसे सच्चा और अच्छा कोई नहीं, वैसे लोगों को बस यही कहूँगा, तो ठीक से देखो खुद को, आपकी हकीकत आपके सामने होगी। क्योंकि कोई आपको जाने उससे पहले जरूरी है कि आप खुद को जान लें। लेकिन खुद को जानने के लिए आईना मत देखना, क्योंकि वहाँ वही दिखेगा जो आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं, मतलब आपका नकली चेहरा। अगर सच में आपको खुद को जानना है तो आप अपने अंदर देखिए। आपको अपने उस चेहरे को जानना चाहिए, ताकि दूसरों पर उंगली उठाने से कम एक बार तो सोचें, क्योंकि दूसरों पर उंगली उठाना तो आसान है, दिक्कत तो तब होती है जब वही उंगली हमारी तरफ उठती है। चलो लिख दिए, जो दिल में था बढ़िया से लिख दिए। एक काम करते हैं, एक और लिख लेते हैं। मैं अपनी लिखावट से इस शहर की सोच बदलना चाहता हूँ, पर डर इस बात का है कि इनके तानों से मैं न बदल जाऊँ। अगर मैं बदला तो याद रखना है शहर वालों, मेरा वो रूप इस शहर पे कहर ढाएगा और इस शहर का मंजर ही बदल जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया कविता लिखे हम। क्या रे काला कद्दू, क्या कर रहा है? मजा आ रहा है गटर में बैठ कर लिख रहा है, देख रहे हैं? कौन काला कद्दू? हम लोल हैं। तुम कौन है? और ये ऐसे क्या बोल रहा है कि हम लोल हैं, तुम कौन है? अपने आप को लोल क्या बोल रहा है और हमको पहचान क्या नहीं रहा है? क्या हो गया इसको? हवालात में रहकर पागल हो गया क्या ये? अरे तुम्हारा नाम काला कद्दू है, लोल हम है, पहचान नहीं रहा क्या रे पगला? हवालात में इतना लात खाया है क्या कि पहचान नहीं भूल गया? और ऐसे भी डरना तो हमको चाहिए। हम खोले, हम तुमको अपना नाम बता रहे हैं, तुम क्या डर रहा अपना नाम बताने से? अरे बेटा काला कद्दू, आज से तुम डरोगे, काहे कि आज से हम काला कद्दू नहीं, लोल है लोल। अब हम तुम्हारी तरह सोचेंगे और तुम हमारी तरह। देखो कौन जीतता है फिर। और तुमसे तो बेटा हमको हिसाब भी पूरा करना है, तुम हमको मारा था ना, आज हम पूरा फुल फॉर्म में है, काहे कि जेल का रोटी खा के आए हैं, वहाँ का पानी पी के आए हैं, बहुत ताकत है हमारे शरीर में। हमेशा हमको इंजेक्शन भोग के मारता था ना, आज देखो हम तुमको कैसे मारेंगे। छोड़ दो काला कद्दू, छोड़ दो हमको। अरे हमारा नाम अब लोल है, काला कद्दू नहीं। तुम्हारा नाम काला कद्दू है, तुम है काला कद्दू। अरे कहाँ से आ रहा है मुंह कान तुड़वा के? अरे वही आपका बेटा काला कद्दू मारा हमको। अरे हमारा बेटा काला कद्दू? हमारा बेटा तो तुम है ना? अरे हाँ हाँ पापा, वो इतना मार खा के आए ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम ही मार खा के आए हैं उस लोल से। तुमको उसके पास जाने के लिए कौन बोला था? हम बोले थे ना हम उससे बात करेंगे। और जब लड़ नहीं पाते हो, शरीर में ताकत नहीं है, तो काहे जाते हो उसके पास? जब भी जाते हो मार खा के आते हो, और अपने आप को काबिल इतना समझते हो जैसे लगता है कद्दूपुर का हीरो तो तुम ही हो। गधा कहीं का, गधा का बच्चा। अरे हर बार हम नहीं मार खाते हैं, सिर्फ इस बार खाए हैं। अरे लगता है तुम्हारा चोट का असर ना तुम्हारा माथा पे भी हो गया है। हर बार तुम ही उससे मार खा के आते हो ना, तभी ना हमारा पैसा भी लुटवा दिए। और जब से हम काला कद्दू बने ना, तब से बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। बार बार हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। ऐसे बोलते जैसे लगता है हम ही लोल हैं। अब चुप रहने में ही फायदा है, ज्यादा बोलेंगे तो हमारा असलियत बाहर आ जाएगा। अब खड़े मत रहो ऐसे भूत के तरह। ऊपर चलो छत पे, खाना का प्रोग्राम किए, मेहमान आया हम लोग के घर। अरे कौन सा मेहमान आया है? अरे ऊपर चलो ना, पता चल जाएगा। अरे खाओ ना पूरी सब्जी तुम। अरे ये लोल यहाँ क्या कर रहा है? इसको क्या बुलाए खाना पे? अभी अभी हम आपको बताए कि हमको इतना मारा है और आप इसी को बुलाए खाना पे। दुश्मन को कोई खाना खिलाता है अपना घर पे, हम देख रहे हैं हम दुश्मनी लोग को खाना खिलाते
अरे चुप रहा पागल, चुप रहा, सुन लेगा वो। दुश्मन को भी पास में रखना चाहिए ताकि पता चल सके उसका मन में क्या चल रहा है। और ऐसा दुश्मन को तो और पास रखना चाहिए जो तुम्हारा पैसा खा गया हो। इससे हमको पैसा भी निकालना है अपना, इसीलिए खिला रहे हैं। ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो हमारा पैसा कहाँ है बताएगा नहीं। और उसके पास जब चलोगे ना तो ऐठोगे नहीं, हंस के बात करोगे, समझे? अरे हमको इतना मारा, मार के कैसे बात करेंगे? चमचा भी ना आपको करने आता होगा, हमको नहीं आता है। अरे जब अपना काम निकालना होता है ना तो गधा को भी बाप बनाना पड़ता है। और हम तुम्हारा बाप है, तुम हमारा बाप बनने का कोशिश मत करो, जैसा बोलते हो वैसा करो। कैसा है रे काला कद्दू? बढ़िया लगा जो मारे तुमको? दर्द हो रहा होगा? पापा इस लोल को मना कीजिए, हमको चिढ़ा रहा है। अरे मजाक कर रहा है वो तुमसे, इतना भी नहीं समझ में आता है तुमको कि जब कोई मजाक करता है तब हंसना चाहिए, हंसो। अरे ये मजाक काम कर रहा है, ये तो हमारा बेइज्जती कर रहा है। अरे जब कोई तुम्हारा बेइज्जती करे ना तब भी हंसना चाहिए, उससे सामने वाला जो तुम्हारा बेइज्जती कर रहा है वो तुम्हारा बेइज्जती करना छोड़ देगा। अब मुंह फाड़ के हंसो। समझ में नहीं आ रहा तुमको? मुंह क्या देख रहा है? हंसो। हंस रहा है या डरा रहा है सबको तुम? इससे अच्छा तो तुम चुप बैठा था, वही ठीक था। अरे जैसे हमको हंसने आता है वैसे ही हंस रहे हैं। एक तो जबरदस्ती बोल रहे हैं हंसने के लिए, तो क्या करें? अरे काला कद्दू खाओ खाओ, तुम्हारा ही घर है, शर्मा कह रहा है इससे। हमको भी पता है हमारा घर है, तुम मत बताओ, हम अपने खाएंगे जब हमको खाना होगा। अरे फिर उल्टा बात किया तुम इससे? तमीज से बात करो, मेहमान है हम लोग का। हाँ तो बताओ बेटा लोल, उस दिन 5 लाख रुपया तुम हमसे लेके गया था जब तुम काला कद्दू को पहली दफा मारा था। नहीं नहीं चाचा, हम क्या आपका 5 लाख रुपया लेंगे? अगर हमारे पास 5 लाख रुपया होता तो हम गटर में होते, हम तो 5 स्टार होटल में बैठे होते। लेकिन काला कद्दू तो बोल रहा है तुम ही लिया 5 लाख रुपया। देखिए चाचा, चोर कभी बोलेगा कि हम चोरी नहीं किए हैं? ये तो पूछने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो पूछ किस अंदाज में रहा है। मार के पूछ रहा है, प्यार से पूछ रहा है या डांट के पूछ रहा है। आप कैसे पूछे थे काला कद्दू से? कहा कि हम जब तक इसको समझे हैं ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। तू चाल लगाइए पीछे पैंट खोल के, नंगा करके उल्टा लटका के अपने बोल देगा साला चोर। अरे हम चोरी नहीं किए, चोर साला हमको चोर बोल रहा है। तुम चोरी किया, तुम पैसा लेके गए पापा का, हम नहीं ले गए। मारेंगे तुमको यही पर मुक्का एक। वो तो थोड़ा देर पहले भी तुम मारने आया था, मार पाया था? नहीं ना मार पाया था। अरे पापा अपना इस मेहमान को समझा लीजिए, नहीं तो अभी हाथ पैर तोड़ देंगे हम इसका। अरे तमीज से रहो तुम, मेहमान है मेहमान। और ये लोल सही बोल रहा है, तुम्हारा लक्षण चोर वाला ही है। सच सच बताओ, तुम्हारे पास ही है ना पैसा हमरा? और अगर सही नहीं बताए तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी है तुम्हारा मुंह खुलवाने का। अरे आपको अपना सगा बेटा से ज्यादा इस पराया पे यकीन है, आप हम पे शक कर रहे हैं। अरे तुम ऐसा बोल के तुमको यकीन दिलवा रहे हो कि लोल जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। पैसा तुम्हारे पास ही है, तुमको बताते हैं, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे चोरिए चोरिए, इतना क्या मार रहे हैं? पराया आदमी के कहने पर इतना मार रहे हैं अपना सगा बेटा को। अगर आपको पूछना है तो उससे पूछिए, उसको मार के पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं? अब सुअर की तरह मेरा मुंह मत देखो, चलो पूरी सब्जी खाओ। अरे नहीं खाना हमको आपका पूरी सब्जी। अरे तो पापा तुमको अपना पूरी सब्जी खाने के लिए बोल रहे हैं, पापा का थोड़ी ना खाने के लिए बोल रहे हैं। तुमको हाथ दो तो तुम कंधा पे चढ़ जाते हो। अपना थाली में से खाओ, दूसरे का थाली में आंख मत लगाओ। अरे पागल कहीं का, हमको भी समझ में आ रहा है कि हमको अपना थाली में से खाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमको नहीं खाना है। जिस घर में मेरा इज्जत नहीं हो, जिस घर में हमको चोर समझा जाए, वहाँ का हम कुछ भी खाएंगे भी नहीं और पियेंगे भी नहीं और रहेंगे भी नहीं घर में। हम जा रहे हैं घर छोड़ कर। आज हमको बहुत दुख हुआ, पराया आदमी के सामने, हमारा दुश्मन के सामने हमको मारे और बोले तुम चोर है। हमारा दिल पे क्या बीत रहा है तुम लोग नहीं समझेगा, हम जा रहे हैं। अरे जाओ जाओ, रहो गटर में। ऐसे भी तुम्हारा जगह गटर में है, यहाँ नहीं। हमको हमारा असली बेटा मिल गया है, हमको अब तुम्हारा जरूरत नहीं है। असली बेटा मिल गया, इसका क्या मतलब है? काला कद्दू हम है, ये नहीं है जो आप इसको समझ रहे हैं, जो असली बोल रहे हैं। अरे वो हमको भी मालूम है काला कद्दू तुम हो, लेकिन नाम में क्या रखा है? कार्टून का कलम देखा जाता है, समझे? नाम से कुछ नहीं होता है, कलम से नाम बनता है, नाम से कलम नहीं बनता है। तुम्हारा कलम चोर वाला है, और वो देखो गटर में रह के भी शरीफ की तरह बैठा है यहाँ पे, तो वो आज से हमारा बेटा है, तुम नहीं। ऐसे भी तुम्हारा औकात कुछ नहीं है। क्या वैल्यू है तुम्हारा मार्केट में? इसका तो 5 लाख रुपए का वैल्यू है ना। 5 लाख हमारा इसके पास है ना, तो इसका वैल्यू 5 लाख रुपया हुआ ना मार्केट में, इसीलिए ये हमारा बेटा है, तुम नहीं। हाँ जाओ जाओ, तुमको घर छोड़ के जाना है ना, जाओ तुम। तुमसे अच्छा तो लोल है, ये हमारे साथ सोएगा, ये आज से हमारा भाई है। अरे ज्यादा होशियार मत बनो रे गोरा कद्दू, समझा तुम? हम अभी जा रहे हैं, हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं, और इसको अपना घर में रहने नहीं देंगे। हम पागल हैं क्या जो घर छोड़ के चला जाएंगे इसके चक्कर में? हम बेवकूफ नहीं है, हम यहाँ रहेंगे और सिर्फ अभी जा रहे हैं बाहर अपना मूड सही करने के लिए। हाँ तो जाओ ना यार, ऐसे भी तुम्हारा सुअर जैसा मुंह देख के ना हमको खाने का इच्छा नहीं हो रहा है, घिन आ रहा है, भाग यहाँ से। अरे पापा,
लोल का बेइज्जती करके तो हमको मजा आया है। आज मस्त उसका बेइज्जती किए और उसको भगा दिए यहाँ से। हमको तो मन करा रोज उसका ऐसे ही बेइज्जती करे। अरे चिंता मत करो बेटा, ये तो अभी शुरुआत है। हाँ तो पापा लोल का पूरी सब्जी हम खा लेते हैं। हाँ खा लो, इसमें पूछने का कौन सा बात है। और ये हम क्या देख रहे हैं? क्या हो रहा है घर में? क्या हुआ? आ गया बाहर से आवारागर्दी करके और आने के बाद यहाँ भी शुरू कर दिया। देख नहीं रहा है? सोए हुए है, नींद खराब कर रहा है। क्या हुआ? क्या चल रहा है घर में? बड़काया लाट साहब और इतना बड़ा आंख वाला अंडा है, जब इन्हें दिख रहा है कि मेहमान सोया हुआ है तो सोने दे। डिस्टर्ब करता है, हाँ डिस्टर्ब करता है। चुप रहो रे पागल। क्या डिस्टर्ब करता है? अपना सगा भाई को अपने साथ कभी नहीं सुलाता है। रात में डीजे बजाता है, हमको छत पे सुलाता है। और आज ये पागल आया है लोल, तो इस पागल को अपने साथ सुलाया है। आज डीजे काहे नहीं बजा रहा है? आज कमर में दर्द है क्या रे तुमको? अरे तुम मगा पागल, खबरदार जो हमको पागल बोला। तुम हमको बोलेगा गाना चलाने तब हम चलाएंगे। हाँ हमको जब इच्छा करेगा हम तब गाना सुनेंगे। आज हमारा इच्छा नहीं था गाना सुनने का। खबरदार जो हमको पागल बोला तो। तुम्हारा मुंह देखते है ना तो मन करता है कोहनी मार के तुम्हारा पुट्ठा तोड़ दे। निकल जाओ मेरे रूम से, नहीं तो बताए ना तुम्हारा क्या तोड़ देंगे। फिर सुबह में तुमको कमर में बैठने में भी दर्द होगा, समझे? और ये तो बिल्कुल पागल लोग का घर लगता है हमको। हमें इतना अपमान हो रहा है इतना दिन से, इतना मार खा रहे हैं, इतना जलील हो रहे हैं। हमको लगा था हम काला कद्दू की जगह आके ऐश करेंगे। हम ऐश कहाँ कर रहे हैं? खाली मारे खा रहे हैं। और ये काला कद्दू का भाग्य देखिए भगवान, लोल बन के भी ऐश कर रहा है। इसका भाग्य इतना अच्छा लिखे हैं, हमारा इतना खराब क्या लिखे हैं। और ये गोरा कद्दू को भी हम अपना असलियत दिखाएंगे, इसको भी मारेंगे। ये बहुत काबिल बन रहा है ना इधर, इसको ठीक करेंगे। इसका बाप को तो नहीं मार सकते हैं, इसको तो मार सकते हैं। अपना पूरा बड़ा इसके ऊपर उतारेंगे। ए चिकना छोड़ा, तुम ज्यादा मत बोलो हमने सामने, नहीं तो हमारा 2 हाथ लगेगा ना। कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलेगा तुमको। विश्वास नहीं है तो जो बगल में सोया ना तुम्हारा बेईमान, पूछ लो से। खाया हमसे बहुत मार। ओ तो तुम हमको मारेगा? हाँ हमको मारेगा? लगता है तुमको पता नहीं है, गोरा कद्दू 2 टाइम भैंसिया का दूध पीता है। तुमको आज उस दूध का ताकत दिखाना पड़ेगा। आज तुमको पता चलेगा तुम यहाँ आया तो आया काहे, और आया तो हमसे पंगा लिया काहे। इस बात पे तुमको पछतावा होगा, अभी बताते हैं तुमको। यही औकात है तुम्हारा, देख लिया किसके अंदर कितना ज्यादा ताकत है। 1 मिनट भी नहीं टिक पाए मेरे सामने। एक किक में तुम्हारा ये हाल हो गया। अपना पैर से बाहर नहीं न गए, इसीलिए 1 लात मार के तुमको बाहर किए। अब तुमको पता चल गया होगा कि हम सही में 2 टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं और मलाई भी खाते हैं। ये चिकना छोड़ा तो बहुत ताकतवर है। हमको लगा ये चिकना कमजोर होगा। इतना ताकत, 1 लाख में हमने ये हाल कर दिया। ये तो काला कद्दू का भी बाप लग रहा है। ए काला कद्दू, इतना खुश होने का जरूरत नहीं है जो यहाँ खड़ा होकर दांत निकाल रहा है। तुम क्या सोच रहे है? गोरा कद्दू जो तुमको इतना प्यार से अपने बगल में पलंग पर सुलाया, इसका मतलब तुम क्या समझा कि वो तुमको काला कद्दू समझ रहा है? और तुमसे जो बाबूजी इतना प्यार से बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि तुमको वो काला कद्दू समझ रहे हैं? वो सिर्फ पैसा निकालने के लिए तुमसे मीठा मीठा बात कर रहे हैं। जिस दिन पैसा निकल गया ना, लात मार कर निकाल देंगे तुमको। काहे कि उनके नजर में अभी भी हम काला कद्दू हैं और तुम लोल है। वो तो वक्त बताएगा कौन लात खाएगा और घर से बाहर जाएगा। ज्यादा उड़ो मत, तुम ही घर से बाहर जाएगा, हम नहीं जाएंगे। अरे क्या हाल है लोल, और क्या हाल है रे करिया? सुने हैं लोल तुम्हारा जीवन में उंगली कर दिया है, बहुत मजा आ रहा है हमको। जैसे तुम हमारा जीवन में उंगली किए हो ना, तो तुमको भी मजा आता होगा, वैसे ही अब हमको भी मजा आ रहा है। एक पागल कम था यहाँ, जो ये टकला भी बाहर आ गया बकबक करने के लिए। इसको लग रहा है कि लोल ये है, काला कद्दू हम है, जबकि इसको मालूम नहीं है कि लोल हम है, काला कद्दू ये है। उंगली तो इसका जीवन में करने का पूरा कोशिश किए थे, लेकिन भगवान हमारा साथ छोड़ दिए। अब हमारा उंगली अटक गया है, न बाहर निकल रहा है न अंदर जा रहा है, और इस चक्कर में हम बर्बाद हो रहे हैं। तुमको एक बात बताएं लोल, हमको समझ में नहीं आता इस लोग का खानदान कैसा है। तुम इस करिया के जीवन में उंगली कर दिए हो और इसके बाप का पैसा लेके भाग भी गए थे। तब भी देखो इसका परिवार तुम्हारा कितना आदर सत्कार कर रहा है, तुमको कितना खिला पिला रहा है। और ये सब देख के तो तुम खुश भी बहुत हो रहे होगे, काहे कि पूरा दुनिया में अपना दुश्मन का इतना आदर सत्कार कोई नहीं करता होगा। लेकिन तुमको एक बात हम बता देते हैं, याद रखना, इस गलत फहमी में मत रहना कि ये लोग तुमसे दिल से प्यार कर रहा है या दिल से तुम्हारा आदर सत्कार कर रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश हो सकता है। जिस दिन इस लोग का काम निकल जाएगा ना, तो तुमको लात मार के कैसे निकाल देगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। इसका अगर जीता जागता उदाहरण देखना है ना, तो इस करिया को देखो।
इसका हाल अभी कैसा है? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। कुत्ता की तरह घर का किसी कोने में पड़ा रहता है, बस 2 वक्त का रोटी मिलता है, वही खा के खुश रहता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। बल्कि सच कहे तो कुत्ता का हाल भी इससे बढ़िया होता है। कहने को बस सगा बेटा है, लेकिन इसका हाल कुत्ता जैसा है। बल्कि कुत्ता में तो बहुत वफादारी भी होता है, लेकिन इसके जैसा दोगला काला कुत्ता तब पैदा होता है जब नाली का 100 सुअर मरता है। टकला चुप हो जाने तो मुंडी फोड़ देंगे तुम। अरे साला, यहाँ पे तो गजब सीन चल रहा है। जिसको गरिया रहा है वो दांत निकाल रहा है, और जिसको कुछ नहीं बोल रहा है वो गुस्सा कर रहा है। अरे एक बात नहीं समझ में आया, हम तो इस करिया को गरिया रहे हैं तो तुमको क्या गुस्सा लग रहा है? तुम इसका दुश्मन है कि दोस्त है? लगता है इस लोग का पागल खानदान का असर तुम पे भी पड़ना चालू हो गया। लोल, इस लोग का खानदान तो पागल है, अब तुम भी पागल हो रहे हो। अरे हम पे किसी का कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम दुश्मनी में भी प्रिंसिपल रखते हैं, सिद्धांत रखते हैं। दुश्मनी में किसी का अपमान नहीं करते हैं। अरे साला कितना बड़ा बात बोल रहा है। दुश्मनी में सिद्धांत रखते हैं, किसी का अपमान नहीं करते हैं। टकला को बुड़बक बना रहा है, उसको मालूम ही नहीं है कि खुद काला कद्दू है तो अपना अपमान कैसे कर सकता है। और टकला सोच रहा है कि हम हंस कह रहे हैं, काहे कि हम लोल हैं तो हंसेंगे ही ना। काला कद्दू का बेइज्जती हो रहा है फ्री में तो हंसेंगे ही। कितना दिन से हमारा बेइज्जती हो रहा था, आज उसका कोई बेइज्जती किया, हमको मजा आया। करो टकला, जितना बेइज्जती करना है करो। आज हम सुनेंगे तुम कितना बेइज्जती कर सकते हो, करो। अरे इसको क्या हो गया? आज अपना मुंह से बोल रहा है हमरा बेइज्जती करो, तब तो छोड़ेंगे नहीं, इसको घिना देंगे आज हम। तुम चोर है, तुम मक्कार है, तुम धोखेबाज है, तुम्हारा बाप चोर है, तुम चोर का बेटा है, तुम्हारा भाई चोर है, तुम्हारा खानदान पागल है, पागल का खानदान है तुम लोग का। तुमको देखते हैं ना तो मन करता है 2 चमेटा लगाए। गधा कहीं का, गधा है तुम, गधा। अरे ये लोल तो चाहता ही है कि मेरा बेइज्जती हो। ये पागल टकला इसका बात सुन के मेरा बेइज्जती भी कर रहा है। हमरे मुंह पर हमको पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, लेकिन हम इसको कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अरे हंसता क्या है देख के साले? हाँ, हंसता क्या है? हम तुम्हारा बेइज्जती कर रहे हैं, तुमको गुस्सा कहीं नहीं आ रहा है? अरे टकला, पहली बार देखे है जिसका बेइज्जती हो रहा है उसको गुस्सा नहीं आ रहा है, जो बेइज्जती कर रहा है उसी को गुस्सा आ रहा है। करो जितना बेइज्जती करना करो, हम सुनने के लिए तैयार हैं। देखते हैं तुम कितना बेइज्जती करता है हमरा। अरे नहीं करना है तुम्हारा बेइज्जती हमको। बेइज्जती तो उसका किया जाता है ना जिसका कोई इज्जत हो। तुम्हारा घर में कोई इज्जत नहीं है, कुत्ता जैसा रहते हो। चुप करो टकला, ये तो मुंडी फोड़ देंगे। बोल रहे हैं बार बार तुम मेरा बेइज्जती कर रहा है। अरे ये हो क्या रहा है? हम जिसका बेइज्जती कर रहे हैं वो दांत निकाल रहा है, और जिसको कुछ नहीं बोलते वही चिल्लाता है। हमको तुम लोग से बात ही नहीं करना है, हम भी पागल हो जाएंगे तुम लोग के चक्कर में। पागल सब मरो साला तुम लोग। सोचे तो थे तुम लोग का बेइज्जती करेंगे, लेकिन तुम लोग से बात करके ऐसा लग रहा है कि हम अपना बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं करना है हमको तुम लोग का बेइज्जती। तुम लोग मरो साला यहीं पे, हम जा रहे हैं। आज पहली बार हमरा कोई हमरे मुंह पर इतना बेइज्जती किया है और हम उसको कुछ कह भी नहीं पाए। रे लोल, तुमको हम समझा दिए। अगर तुम आइंदा से फिर बोला टकला नेता को कि काला कद्दू का जितना बेइज्जती करना करो, बता दिए तुमको, मुंडी फोड़ देंगे तुम्हारा। अरे काला कद्दू, आज हमको दिल से खुशी हुआ इतना दिन बाद। इतना दिन से तुमको हम परेशान नहीं किए, बल्कि हम ही इतना दिन से परेशान हो रहे थे। आज हमको लग रहा है कि जितना हम परेशान हुए सारा वसूल लिए। और एक बात बता देते हैं तुमको, बेइज्जती सहने का आदत डाल दो। जब तक हम तुम्हारा जीवन में, तब तक तुम्हारा सिर्फ बेइज्जती होगा, अपमान होगा, इज्जत नहीं मिलेगा। और इतना बेइज्जती होगा तो जाहिर सी बात है कि तुमको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा को कंट्रोल रखने के लिए हमारी तरह हंसो। अगर हंसोगे तो जैसे अभी टकला ने तब भाग गया ना बेइज्जती करते करते, वैसे सब भाग जाएगा, तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा सलाह है फ्री का, लेना है तो लो वरना मरो। पापा, उस लोल को घर से निकाल के बाहर फेंकिए। उसके चक्कर में मेरा बहुत बेइज्जती हुआ है अभी। वो लोल बाहर खड़ा होकर टकला को बोल रहा है काला कद्दू का जितना बेइज्जती करना करो, और वो पागल साला टकला उसको काला कद्दू समझ के मेरे मुंह पर हमारा बेइज्जती कर रहा है, हमको गाली दे रहा है, आपको गाली दे रहा है, गोरा कद्दू को चोर बोला। और ये सब सहना पड़ रहा है सिर्फ आपके चक्कर में हमको। जब आपको पता चल चुका है कि काला कद्दू हम है और वो लोल को इतना दिन आप सजा भी दे दिए, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? उसको पुलिस के हवाले कीजिए। पुलिस आपका उससे आपको पैसा भी निकाल कर देगी और उसको जितना सजा देना होगा देगी। उसको भगाइए यहाँ से। और इससे ज्यादा दिन हम ड्रामा नहीं कर सकते, हमको बहुत गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। अरे क्या वो टकला हमको चोर बोला? उसका इतना पर तुमको चोर बोलेगा? मेरा तो वहाँ पे कोई मैटर भी नहीं था, तुम लोग का बातचीत चल रहा था, हमको क्या चोर बोला? वो लोल को तो तुम लोग देखो, लेकिन आज उस टकला को हम छोड़ेंगे नहीं, उसका कपार फोड़ देंगे। अरे चुप रहा तुम दोनों। जैसे ड्रामा चल रहा है चलने दो, हम अपने बताएंगे कब क्या करना है और कैसे करना है। तुम्हारा लोल बेइज्जती किया है ना, अब देखना हम उसका बेइज्जती कैसे करते हैं, उससे कैसे बदला लेते हैं। तब तो खुश रहोगे, तुम्हारा बेइज्जती का बदला ले रहे हैं हम। और ये साला यहाँ हमारे खिलाफ ये सब प्लान चल रहा है और हमको पता ही नहीं है। हम इतना दिन से सोच रहे थे कि हम इस लोग को बुड़बक बना रहे हैं, और हमको मालूम ही नहीं है कि ये लोग सब मिलके हमको बुड़बक बना रहा है। मतलब ये तीनों बाप बेटा आपस में मिला हुआ है। इस तीनों को पता है कि हम लोल है, इसीलिए हमारे साथ ये सब हरकत कर रहा है। इतना दिन सबको इतना परेशान कर रहा है ये लोग। तभी हम इतना दिन से सोच रहे थे कि कोई बाप अपना बेटा के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। अब समझ में आया, हम बेटा थोड़ी ना, तभी ना हमारे साथ ऐसा हो रहा था। अच्छा बेटा काला कद्दू और उसका बाप
तुम लोग हमारे साथ ये सब खेल रचे हो ना, अब तुम लोग को पता चलेगा हम क्या करेंगे। काहे कि हमारा नाम लोल है और इतना आसानी से हमारा कोई भी पोल नहीं खोल सकता है। अब देखो हम क्या खेल रचते हैं तुम लोग के खिलाफ। अब तुमको सब पता चल गया कि हमारा दुश्मन कौन कौन है। काला कद्दू, ए काला कद्दू, इधर आओ। आ गया बुड्ढा का आवाज। अब हमको बेइज्जत करने के लिए अंदर बुला रहा है। जाते हैं, देखते हैं कितना बेइज्जती करता है, उसके बाद गिन गिन के बदला लेंगे इससे। क्या जी, तुम्हारा इतना मन बढ़ गया है कि घर आए मेहमान का तुम बेइज्जती करोगे? अरे हम का इसका कोई बेइज्जती किए हैं? टकला नेता को क्या बोल रहे थे तुम कि काला कद्दू का जितना बेइज्जती करना है करो? यही संस्कार दिए हम तुमको। अरे तो उसमें इसका कहाँ कोई बेइज्जती हुआ? उसमें तो हमारा बेइज्जती हुआ ना। हम बोले काला कद्दू का जितना बेइज्जती करना है करो। काला कद्दू कौन है? हम है कि ये है? और अगर काला कद्दू हम है और हम चाहते हैं कि हमारा बेइज्जती हो तो इससे आप लोगों को क्या परेशानी है? अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम्हारा अगर कोई बाहर वाला बेइज्जती करेगा तो वो सिर्फ तुम्हारा बेइज्जती होगा, वो हमारा भी बेइज्जती होगा, हम लोग के पूरे घर का बेइज्जती होगा, समझे? काहे कि तुम इस घर का मेंबर हो ना। लोल से कुछ सीखो तुम। टकला नेता तुम्हारा बेइज्जती किया लेकिन बुरा इसको लगा, और तुम साला पागल आदमी अपना बेइज्जती खुद करवाता है, उसके बाद भी तुमको गुस्सा नहीं आता है। ये तो लोल हमको बताया कि टकला नेता तुम्हारा ऐसे बेइज्जती किया है, नहीं तो हमको तो पता ही नहीं चलता। आज के बाद अगर कभी किसी को बोले काला कद्दू का बेइज्जती करो तो टांग काट देंगे तुम्हारा। बुड्ढा बोला टांग काट देगा हमारा। अब इतना आसान नहीं होगा टांग काटना बुड्ढा। काहे कि अब हम पता लगा लिए हैं, तुम भी होशियार मिला हुआ इसके साथ, तभी तो इस बुड्ढा को इतना खुजली हो रहा है। काला कद्दू को कोई बुरा न बोले, काहे कि इसको पता है लोल हम है, काला कद्दू ये है। अपना बेटा का बेइज्जती कैसे सहेगा बुड्ढा? अब तो और बेइज्जती करवाएंगे इसका बेटा का, जानबूझकर करवाएंगे। देखते क्या करता बुड्ढा। समझ रहा है कि नहीं? क्या सोचता रहता है तुम? समझ गए, आपका बात समझ गए कि हमको अपना बेइज्जती नहीं कराना, यही बोलना चाह रहे हैं ना आप। लेकिन कभी इसके पीछे का कारण समझने का कोशिश किए कि काहे हम अपना बेइज्जती करा रहे हैं? काहे कि जब हमारा घर में कोई इज्जत नहीं है तो बाहर वाला बेइज्जती करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, जब घर वाला मेरा इज्जत नहीं करता है। देख नहीं रहे हम इतना दिन से आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? बाहर वाला लड़का को लाकर घर में इज्जत दे रहे हैं और घर का बेटा को बेइज्जत कर रहे हैं। अरे ये सब ड्रामा बंद करो साले, हमारे सामने ये सब एक्टिंग मत किया करो, नहीं तो मार के जूता तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। भाग यहाँ से। जा रहा है पागल साला। अब हम अपना एक्टिंग शुरू करते हैं, देखना ना कैसे कान लगाकर सुनेगा। अरे बाटला, वो जो 5 लाख रुपए रखे थे हम गटर के पास दाब कर, वहाँ से वो निकाल लो जल्दी जल्दी। काहे कि लेकर भागना है हम लोग को। नहीं रहेंगे अब हम यहाँ कद्दूपुर में, जहाँ रह रहे थे ना वो काला कद्दू का घर पे, बहुत बेकार घर है, अब नहीं रहेंगे। अच्छा, ये लोल 5 लाख रुपए वहीं गटर में रखा है और वहाँ से निकाल कर भागने का प्लानिंग कर रहा है। बेटा तुमको भागने नहीं देंगे, अभी हम जाते हैं, वहाँ से हम ही निकाल लेंगे पैसा और उसके बाद पापा को बोलकर इसको घर से भी निकलवा देंगे। काहे कि पैसा ही के लिए तो पापा इंतजार कर रहे हैं। एक बार पैसा आ गया ना, ये बेटा घर से आउट हो जाएगा। अपना पैर पे अपने कुल्हाड़ी मार दिया। काहे कि इतना सीक्रेट बात कोई ऐसे रोड पर चला चला के करता, पागल है साला ये लोल। इसीलिए तो कहते हैं पढ़ा लिखा होना चाहिए, अगर कहाँ रहेगा तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के बात करेगा। पढ़ा लिखा आदमी सीक्रेटली बात करता है अपनी तरह। हाँ बेटा काला कद्दू, जितना खुश होना खुश हो लो, इसके बाद तो तुम्हारा जीवन में सिर्फ दुख होगा और कुछ नहीं। अब तुम्हारे दुख के साथ साथ तुम्हारे बाबूजी के जीवन में भी दुख आने वाला है। काहे कि वो तुम्हारा साथ दिए ना, तो अब उनके जीवन में भी लोल नाम का ग्रहण लग चुका है। 5 लाख रुपए के लिए हमको इतना दिन घर में जेला ना तुम्हारा बाबूजी, और हमको इतना परेशान किया ना, अब तो उसका पूरा तिजोरी खाली कर दिया है। घर तो जय बुड्ढा को पता चलेगा, पूरा तिजोरी खाली है। अरे गोरा कद्दू, हमारा तिजोरी का ताला टूटा हुआ है, उसमें पैसा सब पड़ा हुआ था, कहाँ गया पैसा हमारा? तुम लोग साले खाली बैठे रहते हो, घर में कोई चोर आया पैसा लेके चला गया और तुम लोग खाली बैठे रहो, टीवी देखो खाली सारा दिन बैठ के। अरे चोर क्या होगा? कोई चोर नहीं गया होगा घर पे। घर पे एक चोर को ऑलरेडी आप पाल के जो रखे हैं उस लोल को, वही आपका पैसा चुरा के गया होगा। 5 लाख रुपए आपको निकालना था ना, आपका सारा पैसा ही निकाल लिया। अब मुँह क्या देखते हो हमारा? चलिए थाना। साला इस घर में हमरे सिवा कोई होशियार है ही नहीं तो किससे बात करे? घर का सारा जिम्मेदारी हमारा कंधा के ऊपर पड़ गया आके। हम साला पैदा ही नहीं होते तो क्या था आप लोग का, बताइए? अरे मारेंगे साले 2 जूता ना तो मुंह तोड़ देंगे। चलो, साला घर में चोरी हुआ है और तुमको मजाक सोचता है, मजाक करता है हमारे साथ। हाँ, ये साला अपना घर गटर में गया होगा, वहीं जाते हैं, मिला ना तो आज उसका हड्डी तोड़ देंगे हम। क्या रे लोल, पहले तुम हमारा 5 लाख रुपया चुराया, अब हमारा पूरा पैसा चुरा के लाया और यहाँ पे गा रहा है। हाँ, हमको पहले ही से शक था तुम्हारे ऊपर, आज तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। अरे पापा, हम काला कद्दू, हम लोल नहीं है और यहाँ पैसा गाड़ने नहीं आए, आपका 5 लाख निकालने आए हैं। अरे झूठ मत बोलो साले, काला कद्दू के बाद पता ही नहीं है, सिर्फ लोल को पता है यहाँ पे पैसा गड़ा हुआ था। तुम ही लोल है, एक्टिंग करता है। एक्टिंग हम तुम्हारे साथ कर रहे थे, हमको सब पता था तुम ही लोल हो, आज तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हम बोले थे ना आपको, हमारा पैसा यही चुराया होगा, इसको पकड़ के अंदर कीजिए, यही लोल है। अरे कद्दू जी, इस बार पक्का है कि नहीं कि यही लोल है? काहे कि पिछली बार जब आप लॉकअप में डलवाए थे तो आप कह रहे थे कि ये काला कद्दू है, FIR मत लिखिएगा, हम इसको सजा देंगे अपने पर्सनली, इसीलिए हम लोग सिर्फ कुछ दिन ऐसे ही डाल दिए थे उसको लॉकअप में।
इस बार तो इसको लॉकअप में डालेंगे तो FIR भी लिखेंगे और फिर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस भी करेंगे। तो सोच लीजिए यही लोल है कि नहीं, फिर सजा भी होगा इसको। इसीलिए पूछ रहे हैं कहीं ये काला कद्दू तो नहीं है। अरे नहीं है ये काला कद्दू, इस बार हम पक्का कंफर्म है। आप लिखिए FIR और डालिए साले को अंदर, और कम से कम इसको 10 साल का सजा दिलवाइएगा और जितना उल्टा सीधा केस है सब इस पे लगाइएगा। अरे बेटा अब गया ना जीवन भर के लिए अंदर। बाप बेटा दोनों होशियार बन रहा था, हमसे उलझ रहा था। अब समझ में आया ना हम कौन है। लोल अपने हाथ से अपना बाप बेटा को सजा दिलवा रहा है, ऊपर से बोल रहा है जितना उल्टा सीधा केस है सब लगाइए। ऐसा पागल बाप होगा तो बेटा का क्या होगा। आज तक इस कद्दूपुर में कोई पैदा नहीं हुआ जो लोल का पोल खोल सके। काहे कि लोल जब भी पोल खोलेगा अपना मुंह से खोलेगा और कोई नहीं खोल पाएगा। अरे हमरा तिजोरी में से पैसा सब कहाँ गया? कौन चोरी किया हमरा पैसा? अरे कद्दू भी कह रहा था उसके घर से पैसा चोरी हुआ है और वो कह रहा था लोल उसका पैसा चोरी किया है, और कहीं वही लोल तो हमरा पैसा चोरी नहीं करके गया है। ये सब साला वो कद्दू के चक्कर में हुआ है। चोर को घर में लाके पाल रहा था और उस पागल कद्दू के चक्कर में हम काला कद्दू समझ के उस लोल के ऊपर पेशाब कर दिए और उसको बाथरूम में घुस के मारे। कहीं उसका ही तो बदला नहीं लिया हमसे। अगर हमरा पैसा नहीं मिला हमको तो वो लोल को तो हम छोड़ेंगे नहीं और इस कद्दू लोग को भी नहीं छोड़ेंगे हम। पापा हमको बचा लीजिए, हम काला कद्दू, हम लोल नहीं है। हम आपका पैसा नहीं चुराए बल्कि हम तो पैसा निकालने गए थे आपका 5 लाख रुपया। अरे निकालने गया था तो कहाँ है पैसा हमारा? हाँ कहाँ है हमारा पैसा? अरे वही तो खोज रहे थे वहाँ पर गटर के पास कहीं गड़ा हुआ है पैसा। ये लोल बोला था। अरे चुप रहा इंस्पेक्टर साहब, इसको अंदर करके इतना मारिए कि अपना मुंह से उगले हमारा पैसा कहाँ है। और अगर आपका परमिशन हो तो बताइए, हम ही इसको मारते हैं। अरे हम बोल रहे हैं हम लोल नहीं है, पागल है क्या? समझ नहीं रहे हैं? लोल आपके बगल में खड़ा है। अरे इंस्पेक्टर साहब इसको अंदर कीजिए, इसका चेहरा देख रहे तो हमको गुस्सा आ रहा है। अगर हमारा गुस्सा बढ़ गया ना तो इसका निक्कर खोल के इसका पीछे में सिग्नेचर कर देंगे हम। अरे सिग्नेचर करने से क्या होगा? अरे उससे बाद में पता चल जाएगा कि तुम काला कद्दू नहीं है लोल है। काहे कि हम मारकर उससे सिग्नेचर कर देंगे और उसमें लिख देंगे तुम साला लोल है। अरे सपना तुम देख क्या रही है? तुम इन लोग को बोलो ना कि हम काला कद्दू है। कम से कम तुम तो हमको पहचानो। पापा मेरे पास एक उपाय है जिससे हम ये पहचान जाएंगे कि इन दोनों में से काला कद्दू कौन है। अरे इसका बाप इसको नहीं पहचान पा रहा कि इस दोनों में से लोल कौन है काला कद्दू कौन है। तुम कैसे पहचानोगी? पापा हम सोचें कि हम दोनों को एक एक करके किस करेंगे, इससे हमको पता पड़ जाएगा कि इन दोनों में से काला कद्दू कौन है। अरे क्या बकवास करी है तुम नालायक कहीं की? तुम्हारे अंदर संस्कार है कि नहीं? बीच बाजार में तुम सबके सामने इस दोनों को किस करेगी, अपने बाप के सामने, और बोलती है किस करने से पहचान जाएंगे। यानी कि तुम इससे पहले भी काला कद्दू को किस की हो? आखिर हमारा संस्कार में कमी कहाँ रह गया बताओ। अगर तुम आइंदा से ऐसा बोली कि तुम इस लोग को किस करेगी या इस लोग को किस की तो तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे हम। एक बार वो लोल हमारा पैसा के बारे में बता देना तो उसके ऊपर ऐसा ऐसा केस लगवाएंगे कि जिंदगी भर जेल में सरता रहेगा। हाँ पापा जरूर कीजिएगा, लेकिन हम 10-15 दिन के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं। काहे कितना दिन जेल में रह के आए फिर गटर में रहे, अब हमको अच्छा नहीं हो रहा है यहाँ कद्दूपुर में रहने का। 10-15 दिन माइंड को फ्रेश करना चाह रहे हैं हम अपना। हाँ जहाँ जाना है तुमको जाओ, अभी हमारा दिमाग मत खाओ, मेरा दिमाग बहुत खराब है अभी। और सुनो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तुमको जैसे घूमना है घूमो अपने। ठीक है पापा, हमको पैसा का जरूरत नहीं है, हम अपने अरेंज कर लेंगे। भिकमंगा बुड्ढा बोल रहा पैसा नहीं देंगे, पैसा होगा तब ना देगा। तुम्हारा पैसा तो हमारे पास है, तुम कहाँ से देगा? अब तुम्हारा पैसा पे हम ऐश करेंगे। अभी 2 दिन हो गया वो लोल बता नहीं रहा हमारा पैसा कहाँ है। पता नहीं किस चमड़ी का बना हुआ है वो लोल। पुलिस कह रहा है उसको इतना मारे उसके बाद भी कुछ नहीं बोल रहा है। पापा आपको सही में लगता है कि जो जेल में वही लोल है? कहीं ऐसा तो नहीं जो घूमने के लिए गया वही लोल है? सोच कर देखिए, हम लोग के घर का सारा पैसा लुट जाए और काला कद्दू घूमने के लिए जाए। हाँ ऐसा हो सकता है, और वो भी बिना पैसा का। हाँ गोरा कद्दू तुम्हारा बात में पॉइंट तो है। पैसा का इतना टेंशन था कि इस बारे में हम सोचा ही नहीं। जिस दिन हमारा घर से पैसा चोरी हुआ था और हम लोल को खोजने गटर के पास गए थे, उस दिन लोल के चेहरे पर या शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था, जबकि चोरी होने से पहले लोल के चेहरे पे चोट का निशान था और काला कद्दू के चेहरे पे चोट का निशान नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं जिसको हम लोग लोल समझे है वही काला कद्दू है और उस सही में हमारा पैसा ढूंढने के लिए गया था वहाँ। और ये सारा चक्रव्यूह कहीं लोल तो नहीं रचा था? कहीं उसको पता चल गया हो हम लोग का प्लानिंग के बारे में और वो हमारे हाथ से ही हमारा बेटा को फंसाकर खुद घूमने चला गया हमारा पैसा लेके। इस बात को जानने के लिए हमको जेल में जाकर पता करना होगा कि जेल में जो बैठा हुआ है वो लोल है कि काला कद्दू है। अरे पापा अगर वो काला कद्दू निकला तो हम लोग लोल को कैसे ढूंढेंगे? लोल तो हम लोग का पैसा लेके पता नहीं कहाँ चला गया है। अरे एक बार बेटा पता तो चलने दो, लोल है कौन और काला कद्दू कौन है। उसके बाद तुम देखना ना हमारा पैसा कैसे हमको वापस मिलेगा। काहे कि लोल बहुत बड़ा गलती कर चुका है। वो अगर सिर्फ हमारा पैसा चुराया होता तो जरूर बच जाता, लेकिन वो गलती कर दिया जो टकला नेता का पैसा भी चुरा लिया। अब देखना ना इस केस में हम टकला नेता को कैसे यूज करेंगे अपना पैसा निकालने के लिए। और तुम तो जानते ही हो टकला नेता का पावर, वो खोज निकालेगा उसको। हाँ ये बात तो सही है, अब पता लगाना पड़ेगा।
हाँ बोलो कद्दू, क्यों मिलना चाह रहे थे हमसे? हमको तुमसे जरूरी बात करना है टकला नेता। अरे बात तो हमको भी तुमसे करना था। तुम्हारी बेवकूफी के चक्कर में हमको लाखों रुपए का नुकसान हो गया। ना ही तुम उस लोल को घर पे लाते, ना ही हम उसके ऊपर पेशाब करते, ना ही वो मेरा पैसा चुरा के ले जाता। थाना में हम बोल दिए दरोगा साहब को कि लोल का हाथ पैर तोड़ दे, लेकिन हमारा पैसा कैसे करके भी निकलवा के दे उससे हमको। और अगर हमारा पैसा नहीं मिला हमको तो तुम समझ जाओ तुम्हारे साथ क्या होगा, काहे की गलती तुम्हारा है। अरे टकला नेता, दरोगा को मना कर दो फोन करके, हमारा बेटा काला कद्दू को नहीं मारे। अरे बहरा हो क्या तुम? बोल रहे लोल को मारेगा? तुम्हारा बेटा तो काला कद्दू है ना, वो तो घर पे है ना, कि लोल को भी अपना बेटा बना लिया तुम और हमारा पैसा चुरवा के नाटक कर रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने। अरे मेरा पहले बात सुनो टकला नेता, लोल मेरा बेटा नहीं है, वो कभी मेरा बेटा नहीं हो सकता है। लोल हम सबको बेवकूफ बनाया और पैसा लेके भाग गया। अरे तुम आदमी पैजामा हो, कभी बोलते हो वो लोल है, कभी बोलते हो वो काला कद्दू है। तुमको अपना बेटा पहचान में नहीं आता है? कैसा बाप है तुम? कहीं ऐसा तो नहीं इस सब के पीछे तुम लोग का दिमाग है? तुम सब पूरा परिवार मिलके हमको बेवकूफ बना रहे हो। और वो लोल कहीं तुम लोग का कोई रिश्तेदार तो नहीं है? अरे बहरा कहीं का बोल रहे, मेरा रिश्तेदार नहीं है वो। अरे आवाज नीचे करो, हमारा घर में आके हमको बहरा बोल रहे हो। अरे साला किस बेवकूफ को समझाने आए हम, इससे तो बात ही करना बेकार है, कुछ समझता ही नहीं है, गोबर भरा हुआ है इसका दिमाग में। अरे क्या सोच रहे हो तुम? कहीं मन में गाली तो नहीं दे रहे हमको? अरे सोच रहे कहीं तुम्हारा दिमाग में गोबर तो नहीं भरा हुआ है, समझे नहीं रहे हो तब से क्या बोल रहे हम। गोबर तुम्हारा दिमाग में होगा, ठीक से समझाओगे तब ना समझेंगे। तो समझो, जो जेल में है वो काला कद्दू है, जो मेरे साथ घर आया था वो लोल था, और वो घूमने का बहाना करके सारा पैसा लेके भाग गया हम लोग का। अरे तुम ही ना उसको लोल बोल के जेल में डलवाए थे, अब तुमको कैसे पता चला कि वो तुम्हारा बेटा काला कद्दू है? अरे काहे कि लोल को चेहरा पे चोट लगा हुआ था, लेकिन जब हम गटर के पास गए थे तब लोल के चेहरा पे चोट नहीं लगा हुआ था, इसका मतलब वो काला कद्दू था। और वो उस वक्त सही बोल रहा था कि वो पैसा वहाँ पे निकालने के लिए गया है। वो तो मेरा तब ध्यान गया जब गोरा कद्दू हमको बोला कि पापा हम लोग इतना मुसीबत में और काला कद्दू घूमने गया है, वो भी बिना पैसा के, ऐसा हो सकता है? तब हमारा ध्यान गया इस तरफ। अरे तो तुम पूरा श्योर हो ना जो जेल में वो काला कद्दू है? नहीं, बस वही हम कंफर्म करने थाना जाएंगे। अरे तो पहले कंफर्म करके आना चाहिए ना। अरे वो तो हम कर लेंगे, लेकिन ये काम हम लोग को मिल के करना होगा, काहे कि पैसा तो दोनों का चोरी हुआ है ना। और इस काम में दिमाग हम तुमको देंगे, पावर का इस्तेमाल तुम करना, काहे कि दिमाग हमारे पास है, पावर तुम्हारे पास है, और जब दोनों मिल जाएगा तो वो लोल कहाँ बच के जाएगा। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हमारे पास दिमाग नहीं है, खाली पावर है। तुम साला अब हमको दिमाग देगा? तुम्हारे पास दिमाग होता तो नेता तुम होता कि हम होते? तुम्हारे पास दिमाग है? कोई शक है क्या? है दिमाग हमारे पास। तो बताओ अब लोल को पकड़ने के लिए क्या करना होगा? अरे क्या करना होगा? तुम बोले जो पुलिस स्टेशन जाके काला कद्दू का पता लगाना होगा, वो काला कद्दू है कि लोल है। अरे वो तो हम बोले, वो तो मेरा दिमाग था, तुम अपना दिमाग भी चलाओ। बोले ना तुम्हारे पास दिमाग है, आगे क्या करना होगा वो बताओ। तुम क्या समझते हो हम बेवकूफ है? तुम्हारे आने से पहले ही हम पूरा प्लान तैयार करके रखे थे, बस तुम कंफर्म करो कि वो जेल में जो है वो काला कद्दू है। उसके बाद वो लोल को ढूंढने का जिम्मेदारी हमारा। काहे कि तुम लोग जब घर आए थे ना तो हमको तुम लोग के पूरे परिवार पे शक था, इसीलिए हम अपना आदमी लगा दिए थे तुम लोग के पीछे। वो जो लोल है किस गाड़ी से गया है, कहाँ गया है, सब कुछ पता है हमको। एक बार तुम कंफर्म कर दोगे तो उसको उठा लेंगे वहाँ से हम तो उसको काला कद्दू समझ के कुछ नहीं किया अभी तक। अगर वो सही में लोल निकला ना तो उसका ढोल बजा देंगे इस बार हम। तुम्हारा पैसा चोरी किया तो किया, हमारा पैसा को हाथ लगाने का हिम्मत कैसे हुआ उसका? अच्छा तो तुम पूरा प्लान तैयार करके रखा है ना, हम लोग को थाना से अभी आते हैं पता करके। बेटा काला कद्दू, बेटा काला कद्दू, तुम्हारा पापा आया है, इधर देखो, मेरे तरफ देखो, क्या हाल कर दिया मेरा बेटा का। काला कद्दू इधर देखो। कौन है? बेटा होश में आओ, तुम्हारा पापा तुमको छुड़ाने आया है। पापा आप आ गए, इतना देर कर दिया आने में। आपको हम बोल रहे थे कि हम काला कद्दू है, हम लोल नहीं है। आप हमको फंसा दिए, आपके चक्कर में हमको ये लोग इतना मारा है। अरे कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गया तुम्हारा पापा से, पापा को माफ कर दो। अब हम तुमको छुड़वाएंगे यहाँ से। अरे कैसे छुड़वाइएगा? आप ही तो बोले थे इस लोग को कि इसके ऊपर गलत सलत केस डाल दो, ये लोग हमारे ऊपर डाल दिया है। अब नहीं छुड़ा पाइएगा। अब जज साहब हमको छोड़ेंगे, बस वो भी तब छोड़ेंगे जब कोई ठोस गवाह मिलेगा जो बोलेगा कि हम काला कद्दू हैं। अरे बेटा अगर तुम ही काला कद्दू है तो तुमको छुड़ाने का जिम्मेदारी टकला नेता लेगा। खाली तुम ये बताओ कि तुम वहाँ कैसे पहुँचे थे, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अरे जब हम घर से जा रहे थे ना तो पार्क में लोल बैठा था, फोन पे किसी से बात कर रहा था, शायद कोई बाटला था। बोल रहा था कि अब हमको घर में नहीं रहना है, वो घर पागल है, 5 लाख निकाल लो हम लोग भाग जाएंगे। तो वही हम सोच के वहाँ गए थे कि 5 लाख निकाल लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे तो आप उसको जेल में डलवाइएगा। हमको क्या मालूम था कि वो भाग जाएगा, जेल में हम फंस जाएंगे बीच में। अच्छा तो वो लोल हम लोग के साथ ये गेम खेला है। तुम चिंता मत करो बेटा, टकला नेता तुमको छुड़वा लेगा यहाँ से, और उस लोल का भी टकला नेता इंतजाम करके रखा है। अभी फोन करते हम टकला नेता को। हेलो
टकला नेता जेल में जो है वो काला कद्दू है। अपना आदमी को बोलो लोल को पकड़ के लाएगा। हाँ ठीक है, हम अपना आदमी को बोल देते हैं, आधा घंटा में लोल को पकड़ लेगा। कहा है कि वो जिस होटल में ठहरा है ना, उसी का बगल वाला रूम में हमारा आदमी सब भी है। वो लोल बहुत मस्ती किया हम लोग का पैसा पे, वहाँ लड़की लोग के साथ नाच रहा था। हाँ ठीक है, उसको पकड़ के लाओ। साला हमारा पैसा लेके भागेगा, हमारा पैसा लेके भागेगा। लोल बोलता था कोई नहीं खोल पाएगा हमारा पोल, खोल गया ना तुम्हारा पोल। कितना भी अकलमंद कार्टून हो, कहीं ना कहीं तो गलती करता ही है। वही तुम भी किए हमारा घर में चोरी करके। नहीं तो ये कद्दू का क्या औकात था जो तुमको पकड़ लेता। बुड़बक लोग को बुड़बक बनाना आसान होता है, अकलमंद को नहीं। और हम अकलमंद है, कद्दूपुर में हमसे ज्यादा अकलमंद कोई नहीं है। और तुम्हारा गलती यही था, तुम अकलमंद को बुड़बक बनाने चले थे। निकल गया तुम्हारा होशियारी। इंस्पेक्टर साहब इसको पकड़ के अंदर कर दीजिए, काहे कि अभी हमारा मूड खराब हो गया ना, तो इसका यहीं पे गर्दन काट देंगे हम। अरे हम लोल नहीं, हम काला कद्दू है, तुम लोग गलती कर रहे हो। अरे चुप साला, झूठ बोलता है। इतना तुम्हारा पोल खुल गया, इसके बाद भी झूठ बोलता है। अरे टकला, तुम हमको फंसाया है ना, अब तुम्हारा जिंदगी में ये लोल उंगली करते रहेगा। अब हमारा टारगेट चेंज हो गया है। तुम बोला ना अक्लमंद को बेवकूफ बनाना मुश्किल है, तुमको हम जीवन में इतना बेवकूफ बनाएंगे, इतना बेवकूफ बनाएंगे कि तुम सोच नहीं पाएगा। अपने आप को अक्लमंद बोल रहा है ना रे टकला साले। हमारा इंतजार करना, लौट कर एक दिन जरूर आएंगे और तुम्हारा जिंदगी में तूफान मचाएंगे। भले लोल का ही एपिसोड खत्म हो गया, लेकिन हम लौट कर जरूर आएंगे और तुमको छोड़ेंगे नहीं टकला। अरे अभी तो साले तुमको जेल के अंदर करवा रहे हैं, अगर लौट के आए ना तो धरती के अंदर करवा देंगे। तो देखिए दोस्तों, लोल का पोल कौन खोला? टकला नेता। तो जोर से बोलिए, टकला नेता जिंदाबाद। आप लोग समझते थे कद्दूपुर में असली हीरो काला कद्दू है, अब समझ में आया असली हीरो कौन है? टकला नेता। तो कम से कम लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर चीज बताना पड़ेगा आपको। बताइए, इतना दिन से टकला पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, तो अभी बताना पड़ेगा आपको। अगर लाइक नहीं किए तो टिकट नहीं देंगे पार्टी का आप लोग को। धन्यवाद, ज्यादा नहीं बोलेंगे, थक गए, जाते हैं, विश्राम करते हैं।